गणपति बप्पा मोरिया। आपका ये म्यूजिकल सफर के बारे में हमें कुछ बताइए। 10वीं मेरा जस्ट हुआ था, मैं गांव में था, गांव में एक बैंजो पार्टी था, तो उन लोग ने मेरे को चैलेंज दिया था कि 10 दिन में 10 गाना तेरे को सीखने का है। सीख तो नहीं पाया, मुंबई भाग के आ गया, थोड़ा बहुत 30-40 गाना सीख के फिर से गाँव गया, तब से अपनी एक शुरुआत ही हो गई। जब भी आपको पता चला कि भाई मैं अभी पूरी तरह ट्रेंड हूँ, तो उसके बाद क्या किया आपने? एज अ म्यूजिशियन बोलता हूँ, हाँ मैं ना कोई भी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट आता है, लेकिन म्यूजिक ऐसी है कि आदमी मरते दम तक सीखता रहता है, तो ये कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो मैं पूरी तरह से ट्रेन नहीं हूँ। शुरुआती तौर पर जब पहला परफॉर्मेंस था आपका, तो वो कैसा रहा? लोग मारने के लिए आते थे क्योंकि कुछ बजाने के लिए नहीं आता था, कंटल जाते थे, गालियां सुननी पड़ती थी। कोई भी मेरे को एक सवाल पूछता है ना कि पियानो बजाने के लिए कितना टाइम जाएगा, कुएं में अपन कूदे ही नहीं और बोलते तैरने के लिए कितना टाइम जाएगा। जब आपने आपका भाई का ग्रुप छोड़कर मौर्या बीच ज्वाइन किया, भाई ने बोला नहीं अरे कुठे जातो है, इथेच राहा, माझ्यासोबत राहा तू। मम्मी डैडी के सामने जब आपने ये डिसीजन बोला उनको कि आई बाबा मला म्यूजिशियन व्हायचं है, उनका क्या प्रतिक्रिया था? वो टाइम पे मम्मी डैडी बोलते थे कि ये अकेला ही सबके अपोजिट है। अच्छा, उनका सपोर्ट नहीं था कभी। तो क्या किया, घर छोड़ के भाग गए या फिर? 8 साल से तो मोरिया बिट्स के रूम में ही रह रहा हूँ। जिधर मोरिया बिट्स का सामान रहेगा उधर मैं सोया हूँ, फिर वो सामान रोड पे भी रहेगा तो मैं रोड पे सोया हूँ। सेने का है सब लाइफ में, जोमेटो मारने का है, एम्बुलेंस में जाके डेड बॉडी उतारने का काम करने का है, सायर मच्छरों में जाके। गणपति बप्पा का हर किसी के जीवन में अपना अपना एक रिलेशन है। आप गणपति बप्पा को कैसे देखते हैं? लोग भगवान को भी गाली देते हैं और उसमें ये खुद कल्पेश भी था। इधर बैठा हूँ तभी आज मालूम पड़ा कि तभी भगवान का कहना मेरे को यही था कि अभी तो इम्तिहान जारी है, वक्त एक दिन खुद आएगा और बोलेगा चल अब तेरी बारी है। आज आ गई कल्पेश की बारी। अगर आप प्रेशर में स्माइल कर सकते हो तो उसका सीक्रेट बता दो, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। ऊपर वाले की देन आहे, अपने को दिल पे घाव इतने गेरे लगे ना की मुस्कुराना पडता है सर। ज्या व्यक्तीला जखमा अलंकार म्हणून जर मिरवता आल्या ना तर त्याच्या आयुष्याचं पुढे सोनं होतं। माझा हसणंच माझ्या जखमा आहेत। कितना टाइम सोते हो भाई? वही नहीं मेरे को मालूम 24 घंटे में से। गली आर्टिस्ट म्हणजे कल्पेशच्या विचारांची रात्र खूप मोठी आहे, लवकर संपत पण नाही आणि झोपू पण देत नाही। मेरे को बहुत कुछ करने का लाइफ में, क्योंकि गलतियां मेरे से भी हुई है बहुत सारी, लेकिन मेरे कभी इरादे गलत नहीं थे। पहला भूखा सोता था, आज तो दिन ही नहीं आया कि भूखा वो सो रहा है, जेब में पैसा रहे या ना रहे, बस आज भी मेरे को एक टाइम का खाना एकदम प्रॉपर मिलता है। वो टाइम पे 4 दिन चाय पी के निकलता था। इम्पॉसिबल लाइफ है मेरे लिए। आज भी मैं आपके सामने बैठो, इतना बड़ा कभी देखा ही नहीं था ये ऐसा। आज पहली बार तो अच्छा एक स्टूडियो देख रहा हूँ। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सतीश सुंदरेशन। स्वागत करता हूं द बोला भारतीय शो पर। दोस्तों, हमारे चारों ओर गणेशोत्सव का माहौल है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया का जय जयकार छाया हुआ है। इसी जय जयकार के बीच में बसते हैं आज के हमारे मेहमान कल्पेश मंगेश पोटले उर्फ गली आर्टिस्ट। ये धारावी के निवासी हैं और मौर्या बीट्स के एक अहम सदस्य हैं। इनके बारे में बोलना जाए तो बोलते ना पूरा पॉडकास्ट चला जाएगा, पूरा उतना इनका टैलेंट है। बट जो इनको ऑफलाइन फॉलो करते हैं वो इनके म्यूज़िक पे फिदा है, जो इनको ऑनलाइन सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे फिदा है वो इनके म्यूज़िक इनके स्माइल पर भी फिदा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी हैव द प्रिविलेज ऑफ वेलकमिंग टुडेज गेस्ट कल्पेश जी। स्वागत है आपका द बोला भारतीय शो पर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, एकदम ठीक हो। और मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे को इतने एक भोला भारतीय शो पे आपने मेरे को बुलाया, इसके लिए मैं पहले आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। चलो, हम बोलते ना आज का शो स्टार्ट करने से पहले हम गणेश जी का नाम लेके गणपति बप्पा मोरया बोलकर फिर आज का शो स्टार्ट करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। तो कल्पेश जी, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो आपका ये म्यूजिकल सफ़र के बारे में हमें कुछ बताइए। कहाँ, कब आपको एहसास हुआ कि कब आपको ये मालूम पड़ा कि भाई आपका जो बोलते ना कॉलिंग, वो म्यूज़िक के प्रति आपका आकर्षण कब से स्टार्ट हुआ? सर, सफ़र की शुरुआत ही चैलेंज से हुई, क्योंकि जब मैं 10वीं में था, 10वीं मेरा जस्ट हुआ था, मैं गांव में था, गांव में एक बैंजो पार्टी था, तो उन लोग ने मेरे को चैलेंज दिया था कि 10 दिन में 10 गाना तेरे को सीखने का है। 10 दिन में सीख बैंजो पे वही पियानो पे। सीख तो नहीं पाया, मुंबई भाग के आ गया, लेकिन फिर 2-3 महीने बाद थोड़ा बहुत 30-40 गाना सीख के फिर से गाँव गया, तब से अपनी एक शुरुआत ही हो गई, जो उधर से मेरे गाँव से हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंबई आके फिर मेरा भाई है, उसने उसके खुद के बैंजो पार्टी में लेके गया, फिर आज मोरिया बिट्स है। क्या बात है। तो मतलब जब आप फिर से गांव चले गए
और आपने 10 की जगह पे 40 गाना बजाया, तो यस। उनका प्रतिक्रिया कैसा था? बहुत अच्छी थी वो लोग, क्योंकि वो लोग भी शौक थे। एक चैलेंज एक्सेप्ट किया और 3 महीने में इतना रिजल्ट। तो आप मुंबई आके कहाँ से सीखे आप? ऐसे ही सबसे पहली बात तो मुंबई का वो पियानो, वो टाइम का ही चैलेंजिंग था। मतलब जो कोई पियानो बजाता मैं उसके बाजू में जाके खड़ा रहता था। मेरे घर से 1-1 2-2 किलोमीटर चल के जाता, रात को किधर बैंड बज रहा है उधर जाके मैं देखता था कि कौन क्या बजा रहा मुंबई है। में? मुंबई में, धारावी में, क्योंकि अपना सफ़र धारावी की गली में बहुत बड़ा है। और वो लोग ऐसे मतलब पहचान वाले थे या फिर नहीं, कोई भी? विदाउट पहचान वाला तो कोई भी वो लोग देखे। ऐसा अलाउ करते थे आपको? हाँ, धारावी में चल सकता है, क्योंकि उसके बाजू में खड़े रह के आज भी मैं पियानो बजाता तो बहुत जन बाजू में खड़े थे कोई देखने के लिए। वैसा मैं भी एक टाइम में भी रहता था। अच्छा, मतलब बहुत सारे जूनियर कल्पेश को आप ट्रेनिंग दे रहे हो अभी? नहीं, नहीं अभी वो तो मैं तो देख के सीखा और बहुत जन ने हेल्प भी किया वो टाइम पे। ग्रेट। तो मतलब अब जो आप तो काफ़ी यंग हो, लेकिन पहले पियानो वो बोलते हैं ना ऐसे बजाते थे, वो आई थिंक उसको बुलबुल तारा या कुछ यस, बोलते यस, हैं, यस, हाँ। यस। तो आज के तारीख में वो म्यूजिक अभी कैसियो या पियानो में रिक्रिएट होता है। यस। तो आपका शुरुआत वो बुलबुल तारा से किया था या नहीं, फिर नहीं, डायरेक्टली नहीं। कैसियो? डायरेक्ट कैशियो से, जो छोटा कैशियो होता है उससे ही शुरुआत हुआ था। ओके। तो जब भी आपको पता चला कि भाई मैं अभी पूरी तरह ट्रेंड हूँ, तो उसके बाद क्या किया आपने? सर सबसे पहली बात तो है ना, एक एज अ म्यूजिशियन बोलता हूँ, आप हम है ना कोई भी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट आता है, लेकिन म्यूजिक एक ऐसी है कि आदमी मरते दम तक सीखता रहता है, तो ये कभी क्या कंप्लीट नहीं बात होता है, है। तो मैं क्या पूरी बात। तरह से ट्रेन नहीं हूँ। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब ट्रेनिंग अभी भी चल रहा है चल आपका? रहा है वो, जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं वो चलती रहेगी। गुड। नहीं मतलब अभी बोलने का मैं इसके लिए पूछा आपको कि आप कुछ कब ऐसा लगा कि भाई अब मैं पूरी तरह ट्रेंड हूँ कि मैं गणपति गणेशोत्सव में बजा सकता हूँ नहीं, नहीं, म्यूजिक? चांस तो मैं ट्रेन नहीं, मैं जब ये पूरा ट्रेन नहीं था तब से ही मेरे को चांस मिल गया गणपति में बजाने के लिए। 2016-17 से हम्म। छोटा छोटा ग्रुप करते करते 16-17 से एक टच में था मैं अच्छे। हम्म। फिर उससे आके फिर मैंने मोरिया बिट्स ज्वाइन की लॉकडाउन में। हम्म। फिर 2022 से लॉकडाउन का तो बहुत गया। फिर उसके बाद अगर शुरुआत की तो 2022 से फिर से मोरिया बिट्स को लेके शुरुआत की मैंने। अच्छा, तो अगर कोई आप प्राइवेट इंटरव्यू, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो एक इंटरव्यू होता है। अगर आप कोई पिक्चर में हीरो बनते हो उसका ऑडिशन होता है। तो जब भी आपका मौर्या बीच में एंट्री हुआ तो आपका टेस्ट लिया गया था या नहीं, फिर? मैं पहले से ही मोरिया बिट्स को कनेक्ट था। अच्छा। मतलब मैं दूसरे ग्रुप में काम करता था, लेकिन मेरा मोरिया बिट्स का मेरा, क्योंकि मोरिया बिट्स वो टाइम पे सबसे यंग पार्टी, यंग मतलब नया पार्टी था, जो लोग को मतलब बोलते ना, मैं देखा था खुद आँख के सामने देखा हूँ। जब भी मैं खुद एक अच्छे ग्रुप में बजाता था वो टाइम पे, मेरा खुद के भाई का ही ग्रुप था मैं बोला। हम्म। तो जब भी मैं मोरिया बिट्स को देखा तो एकदम बहुत मतलब छोटा पार्टी, मतलब बोलते हैं ना आज मैं जो देखता हूँ, लेकिन इसलिए मैं आज किसी जो छोटा ग्रुप जाता है रोड पे, मैं उसके ऊपर हंसता रही, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं क्या? खुद वो दिन देखा हूँ। सुपर। जब आपने आपका भाई का ग्रुप छोड़कर मौर्या बीच ज्वाइन किया, भाई ने बोला नहीं अरे कुठे जातोय इथेच राहा माझ्यासोबत राहा तू? नहीं सर, वो सबसे मेरे लिए एक चैलेंजिंग पीरियड था, और मैं आज भी मेरे भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि आज जो मैं कुछ बना हूँ, इतना वो कोई बोल नहीं पाता है, लेकिन मैं जो कुछ बना हूँ उसके वजह से बना हूँ, क्योंकि वही मेरा मेन गुरु है जिसने मेरे नाम, को। उनका नाम जानना अजीत चाहेंगे? पोटले उनका नाम है, मेरे चाचा का लड़का है। जब भी मैं मुंबई आया गाँव से सीख के आया, तो एक एकदम क्वेश्चन, क्या गाँव से आएला एकदम अलग, उसने मेरे को साथ में घुमाया, बैंजो बैठिए क्या, कुछ इश्यूज़ होते हैं, लेकिन जब भी इश्यूज़ हुए तभी मैं 10 जगह पे जाने से अच्छा अब मेरे बाजू का एरिया मोरिया बिट्स जॉइंट हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारे चैलेंज थे, आज क्या मालूम कितने कंप्लीट हुए और कितने मालूम नहीं। अजीत पोटले जी, थैंक यू सो मच बोला भारतीय टीम की तरफ से और सारे चाहने वालों की तरफ से। ऐसे स्टार को आपने तराश के निकाला है। अभी तो आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो, ट्रेंड हो। पीछे अगर पलट कर देखोगे, शुरुआती तौर पर जब पहला परफॉर्मेंस था आपका, बाकायदा बोलते ना फुल फ्लेज गणेशोत्सव मंडल, तो वो कैसा रहा? लोग मारने के लिए आते थे, क्योंकि कुछ बजाने के लिए नहीं आता था, कंटल जाते थे, गालियाँ सुननी पड़ती थी। आज भी सुनता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आज थोड़ी कम गिरती है। नहीं, लेकिन मारने के लिए आते थे मतलब समझा नहीं। मतलब ऐसा कि रहता है कुछ ना कुछ, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम रहता है। अभी धारावी है, धारावी में ऑर्डर बजाता था, वो लोग का गाना नहीं बजा, तो गाली तो सुनने की अच्छा, है। मतलब आप म्यूजिक गलत नहीं बजा रहे थे, उनके फरमाइश पे आप? उनकी फरमाइश हाँ। कभी कभी नहीं हो पाती। अभी विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर थोड़ी हार्ड मैच में 100 मार सकता है। ओके, अच्छा उसके लिए गाली पड़ती थी। मतलब आप अपना काम, अगर आपको कोई भी गाना दिया जाए वो आप पूरी तरह मतलब प्रॉपरली वो करते थे, लेकिन वो पब्लिक के नहीं डिमांड ना, पे आप? पब्लिक की डिमांड पे यही तो है। अभी अभी म्यूजिशियन सर, मैं आपको ही बोलूँ, आज आपकी एज है,
अगर मैं आज थोड़े बहुत 90s उसके आगे के गाने सुनता हूँ, अभी कुछ गाने मेरे को मालूम ही नहीं। वो फरमाइश है, मैंने सेट नहीं किया कि एज़ अ अपना डीजे नहीं कि भाई पटक से डाल दिया, किधर से कॉपी करके अपन बजा सकते हैं। उस पे अपने को पियानो पे एक सेट करना पड़ता है कि ये गाना ऐसा बजता है, खुद को कीज़ है। तो इस हिसाब से लेकिन वो लाइफ़ है एकदम अच्छी लगती है, जो रोड इसलिए तो गली आर्टिस्ट नाम रखा। क्या बात है। अब फिर से हम पलटेंगे थोड़ा आपके बचपन में, जब आपने मम्मी डैडी के बोलते ना उनके सामने जब आपने ये डिसीजन बोला उनको की आई बाबा मला म्युझिशियन व्हायचं आहे, उनका क्या प्रतिक्रिया था? मतलब हर कोई चाहेगा अपना बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। सर यही उनका ये था, लेकिन मैं पूरा वो बोलते ना, आज भी एक बात बोल सकता हूँ, वो टाइम पे मम्मी डैडी बोलते थे कि ये अकेला ही सबके अपोजिट है। आज का रिजल्ट मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी आप ही बोल दो। नहीं मतलब वो ऐसा पूरी तरह सहमत, उनका थोड़ा भी रजामंदी नहीं, था उसमें? कभी नहीं थी। अच्छा, उनका सपोर्ट नहीं था? नहीं था कभी। बैंजो के लिए उनका, पियानो के लिए कभी सपोर्ट नहीं था, लेकिन आज मेरे को खुद को आज जो कुछ है मैं आज भी बोलता हूँ, ऑन शो भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जो कुछ है वो उनका ही है। आज मेरे ऊपर हक ही उनका है, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये दुनिया में लाके सबसे बड़ा मेरे ऊपर अगर कोई एहसान किया है, मैं उनका कर्जदार पूरी ज़िंदगी भर रहूँगा, तो मेरे माँ बाप का रहूँगा कि उन्होंने कल्पेश ये नाम ही लाके मेरे को इस दुनिया में रख दिया। आपकी पहचान उधर से ही बन बस गई। बस बस। तो फिर आपने कैसे कन्विंस किया, या फिर मम्मी डैडी कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं बॉम्बे में? नहीं, मेरी मम्मी मुंबई में रहती है, डैडी गाँव में रहते हैं। अच्छा, तो फिर आपने जब भी उनको बताया, उसके बाद उनका जो प्रतिक्रिया हुआ तो आपके तो फेवर में नहीं था, तो क्या किया, घर छोड़ के भाग गए या फिर? अभी आज तो 8 साल हो गया। 8 साल से तो मोरिया बिट्स के रूम में ही रह रहा हूँ। पहले तो सर जब ये शुरुआत हुई थी तभी ऐसा समझो कि आज मोरिया बिट्स में बहुत लोग काम करते हैं। खाली इतने लोग में मतलब 60-70 लोग में आज जो कल्पेश है, एक ही ऐसा लड़का है जिधर मोरिया बिट्स का सामान रहेगा उधर मैं सोया हूँ। फिर वो सामान रोड पे भी रहेगा तो मैं रोड पे सोया हूँ। पहला 10 बाई 10 का रूम था तो मैं उसमें सोया हूँ। उसमें ही नहाने का है मेरे को, 4 दिन भूखा रहने का, क्योंकि पैसा नहीं था। सेने का है सब लाइफ में, ज़ोमैटो मारने का है, एम्बुलेंस में जाके डेड बॉडी उतारने का काम करने का है, सायन मजदूरी में जाके। बस तकदीर और नसीब वही लेके आया इधर तक आज। वाह। अब हम तकदीर और नसीब के बारे में बात करेंगे। तो जो कल्पेश एम्बुलेंस में डेड बॉडी उठाता था, सायन के मॉर्चरी में काम करता था, तब से लेके आज जो आप स्टार हो, हर एक गणेशोत्सव मंडल आपको बुलाना चाहता है, हर एक सोशल मीडिया पर आपका बोलते नहीं इतने सारे कमेंट्स मिलते हैं, तो कब आपको पता चला कि भाई अब कल्पेश आ चुका है बॉस? सर आज भी मैं नहीं बोलता कि मैं कुछ बनाऊँ, मैं सच में बात बताऊँ ना, ना कोई मंडल, मतलब मैं आज भी बोलता हूँ कि 2022 की मेरी शुरुआत है। सबसे खतरनाक मतलब बोलते हैं ना कि मैं मोरिया बिट्स को ऑफिशियल लेके उतरा पब्लिक के सामने, और बहुत टफ चैलेंजिंग था मेरे लिए। बहुत गाली सुना वो टाइम पे कि एक बेहिसाब, लेकिन ये लड़के लोग को, छोटे छोटे लड़के लोग को क्या करेगा ये वो। एक टफ टाइम था मेरे लिए वो, और वो निकलते निकलते आज कभी मालूम गिरा मालूम नहीं, बस जो कुछ होता है ऊपर वाले की दुआ से होता है, और नसीब में था उसने गणपति दे बप्पा, दिया। हाँ। बस गणपति बाप्पा ने दे दिया। पिछले साल आया उसने मेरा एक गुलाबी साड़ी का वीडियो, क्या मालूम अभी एक चमत्कार ही हो सकता है कि गुलाबी साड़ी का वीडियो इंस्टाग्राम पे 100 के करके गया, यूट्यूब पे मेरा आज 100 के उसने मतलब दिए कि आपने जो वीडियो प्ले ने। किया वो? हाँ यस, एक ही वीडियो ने पूरा लाइफ चेंज कर दिया। जैसा ओरिजिनल सिंगर का लाइफ चेंज हो गया, वैसा कल्पेश का भी वही गाने ने कर दिया। क्या बात है। और ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हो ना, कल्पेश जी देखो, सोशल मीडिया पे हम ऑफ कोर्स हम तो आपके फ़ैन हैं ही, हम आपके प्रैक्टिकली हर एक वीडियो देखें, उसमें ऑनेस्टली बोलूं तो हर कोई आपकी तारीफ नहीं करता। नहीं करता है। ओके, कोई आपके बोलते ना आपका जो आप जो इन्वॉल्व होके अपना बोलते ना सर हिला के, वो आई अंडरस्टैंड एज ए म्यूजिशियन वो करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत आसान है कि किसी को ना वो इस तरफ बैठ के कुछ भी अलता फलता कमेंट देने के लिए। तो ऐसे जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं आपका क्या प्रतिक्रिया होता है? मतलब वो दिल को चुभती है, अरे यार ये क्यों ऐसा बोल रहा है, या फिर आप कैसे रिएक्ट करते हो नेगेटिव कमेंट्स के लिए? निगेटिव कमेंट्स के लिए सब सर एकदम सच बात बताऊँ ना, तो मेरे लाइफ में मैंने एक ही सोचा है, मतलब जब भी मैं ज़िंदगी में चालू हुआ एकदम बुरा टाइम आया ना सर, तभी कोई कुछ नहीं बोलता है। बाकी एक ही खाली सीख गया कि एक ज़्यादा मैं भगवान को मानता हूँ, मतलब श्री कृष्ण को बहुत पड़ा है। तो भगवान ने बोला कि बुरे लोग को इग्नोर करके आगे जाने का है तुमको। वो लोग को क्या, वो लोग खाली बोलते रहेंगे लेकिन करने वाला कभी बोलता नहीं।
कभी भी कल्पेश को देखो, कभी नहीं बोलता है कि वो सब शायरी है, मतलब हम वो है। मैं आज तक मतलब इतना बड़ा हुआ, लेकिन मैंने आज तक कभी इंस्टाग्राम पे होने लगी कि मैं स्टार हुए हो, तो वो लोग को इग्नोर करके आप उन आगे जाएंगे तभी तो आगे बढ़ पाऊंगा मैं। तो मैं कुछ नहीं, रिएक्ट ही नहीं होता है कुछ ज़्यादा। हाँ, कभी कभी कोई ज़्यादा करता है तो मैं खाली, मेरे को तभी एक श्री कृष्ण की बात आती है, कमेंट वही लोग करते हैं जो लोग में कुछ करने की बात नहीं होती। क्या बात है। कल्पेश जी, गणपति बप्पा का हर किसी के जीवन में अपना अपना बोलते ना एक एक रिलेशन है। कोई उनको सखा बोलता है, कोई बंधु, कोई माई फ्रेंड गणेश, वो पिक्चर भी आया था। सो आपका जो पहचान है एक बोलते ना एक अहम हिस्सा, लाइक मेजोरिटी गणपति बप्पा के कारण ही गणेशोत्सव में आप प्ले करते हो। तो एज अ डिवोटी, एज अ भक्त, आप गणपति बप्पा को कैसे देखते हैं, और एज अ म्यूजिशियन आप बप्पा को कैसे देखते हैं? एज ए म्यूजिशियन और एकदम भग बोलूँ ना, तो आज इतना तो बोल सकता हूँ कि उसके आने के पूरा 1 साल राह देखता हूँ। इसलिए वो अपना गाने ना, देखेंगे तेरी राहें, पैसी पैसी राहें, लौट के तुझको आना है। बस उसकी राह वही एक, ये लड़का मतलब बोलते ना कि वो जब भी आया है ना आज तक लाइफ में, उसने कभी मेरी लाइफ में दुःख नहीं दिया उसने मेरे को। क्योंकि मैं हमेशा से पहला एक बोलते ना कि लोग भगवान को भी गाली देते हैं, और उसमें ये खुद कल्पेश भी था 2019 से पहले। क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं चलता था, कुछ नहीं। तभी भगवान का एक, आज वो आज इधर बैठा हूँ तभी आज मालूम पड़ा कि तभी भगवान का कहना मेरे को यही था कि अभी तो इम्तिहान जारी है, वक्त एक दिन खुद आएगा और बोलेगा चल अब तेरी बारी है। आज आ गई कल्पेश की बारी। तो मैं वही हिसाब से उसको मतलब भगवान को देखता हूँ कि वो जब भी आया है ना आज तक, उसने मेरे लाइफ में जो भी उसने उसका हाथ, जब भी मेरी बारी आ गई तो उसने पूरा चेंज ही कर दिया। आज 50% में ऐसी लाइफ में जी रहा था कि ज़िंदगी पूरी जाती, कभी बाहर नहीं आ पाता था। आज उसने मेरे को ये 50% उसने मेरे को बाहर लेके आया, सैटिस्फाई। तो मैं देखता हूँ उसको, एकदम मेरा नज़रिया अलग है कि उसके लिए कभी वर्ड्स ही नहीं निकल सकते। वो कहते हैं ना, मतलब बरोबर ही उनको नाम रखा है, सुख करता दुख हरता करके। बट कल्पेश जी, पता है, जब आपके मुंह से जब मैं ये सुना, मैं खुद शॉक हो गया। जो आज गणपति बप्पा जिनका पहचान है, और आप गणपति बप्पा की पहचान हो, और आप बोल रही हो कि आप एक टाइम पे उनको गाली देते थे। यस, क्योंकि यस मतलब ये बात है 2016 के बाद 17 के, जब भी मेरे लाइफ में ना सर, मैं आपको एकदम पर्सनल बता, एकदम गंदा से गंदा दिन, तभी मैं ऐसा रोता था। आज भी बोल रहा हूँ, आज भी वो दोस्त मेरा, आज भी मेरे वो वही दोस्त लोग हैं जो मोरियाबिट में रोता था कि भगवान ने मेरे लाइफ में क्या ये करके रख दिया है, कैसा मैं आगे जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं ये सब मैं बोला हूँ नहीं, मेरी मतलब लाइफ में। क्यों बोलते थे ऐसा? लाइफ में बोलते ना सर, अपने ही बोलते ना, अपने ही लोग बहुत कुछ अपने को सिखा के जाते हैं, तो उसमें वो सब ठेस लगी। लेकिन बोलते ना अभी एक एग्री उसका इंटर, उसका मेरे को सवाल ही अभी 5 साल बाद मिला, 5-6 साल बाद, 2026 के बाद वो भगवान ने दिया। ये साल में अभी 2 महीना पहले ही सलीम खान सर का एक पॉडकास्ट देख रहा था। सलमान खान के हाँ, पापा। पिताजी, हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि खुद के आंसू खुद पोंछ लेना, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। क्या बात है, बस क्या वो बात। दिखा दिया वो मेरे को, आज वो मालूम पड़ गया कि भगवान को मेरे को क्या बोलने का था। हम्म। तो बोलते ना सब्र करने का फल हमेशा मीठा ही रहता है। बस इतना हम्म। मालूम गिरा आज अपने को। अब जो दिमाग में एक बात आए पूछ लेता हूँ। अब ये जो लोगों में कहाँ गर्लफ्रेंड का तो हाथ नहीं है। सबका है गल्ट में एक 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 आदमी कोई भी रहने दो, उसको तोड़ने के लिए ना हर कुछ रहता है। फिर उसको हर मैंने लाइफ का हर एक उसको चेज़ किया, हर एक मोड़ पे मेरे को बोलते हैं ना, एक ऐसा सीन था कि इसके मतलब मेरे पास प्रूफ भी है कि मैं ऐसा घर से निकला नहीं ना, तो ये प्रॉब्लम इधर से छूटा नहीं कि ये प्रॉब्लम चले तो दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बहुत सारे। और लास्ट ऑप्शन था मेरे पास वो टाइम पे कि वो मतलब बोलते हैं ना कि एक उसमें एक प्यार के पास भी गया कि आज कुछ नहीं है। तो उसका तो उसने तो मेरा मैसेज भी नहीं देखा, उसका 4 दिन बाद रिप्लाई कि सॉरी मैं ही खुद बिज़ी थी। हम्म। तो मैंने सबको उसके सामने, मैं इसलिए आज बोलता हूँ कि फिर मैं 2019 में सबके सामने मतलब 2020 में 20 आया अपना कोविड के बाद, तभी मैंने तय कर लिया, मैंने हाथ जोड़ लिया उसके सामने। आज मैं हार गया, आज से नसीब का नहीं, आज भी मैं नसीब के रास्ते पे हूँ, जिधर नसीब लेके जाएगा मेरे को आत्मसमर्पण कर दिया आपने कर गणपति दिया। और बप्पा मैंने के लिए। सब, इसलिए मैं आज एक बोलता हूँ कि मेरी मेहनत और कोशिश 100% रखे, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर है। देखो, अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं, एक रॉक स्टार
रणबीर कपूर का और एक गली बॉय। पता है दोनों में कॉमन फैक्टर ये है कि उसमें बोला जाता है म्यूजिशियन का असली म्यूजिक तब बाहर आता है जब उसका दिल टूटता है। सच है। तो वो तो फिलहाल पिक्चर है, लेकिन आप तो जीते जागते हो, तो सही में ऐसा होता है? एक इसमें बोलो ना तो सर पिक्चर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो आदमी वो बोलते हैं वो लाइफ स्टाइल है अपने लाइफ स्टाइल से वो जुड़ी रहती मतलब है। आप रिलेट करते हो ऐसे मूवीज के साथ? दिल टूटने के बाद आपका अंदर का आर्टिस्ट उभर के आता है। यस होता है ना, बोलते हैं ना कि वो अपना ओम शांति ओम का ही डायलॉग है, पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, वो तो सब सच है। तो आर्टिस्ट के बारे में तो, और आर्टिस्ट ही नहीं बोलूँगा, हर एक इंसान का एक मूवमेंट है वो, हर एक इंसान का, मतलब ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसान है आज जो कुछ ना कुछ चेंज फैक्टर ही होता है। मतलब उससे एक सीखा लेकिन मैं कि ऊपर वाला चाहता है वो सही के लिए चाहता है, Perfect. बस। तो जब आप अब ज़्यादा पर्सनल नहीं जाऊंगा आपका, लेकिन जो कोई भी है, जिस किसी के भी कारण कल्पेश आज कल्पेश बना है, तो आज जब वो आपको देखते रहेंगे तो उनका मैसेज आता है अरे आई एम सॉरी वगैरह वगैरह, या फिर आप अभी भी टच में हो थैंक नहीं यू सर। बोलने के लिए कि अगर वो टाइम पे? नहीं सर, लास्ट ईयर मैसेज आया था मेरे को, तो थैंक्स, और उसके बाद कभी कुछ कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि अभी तो आज म्यूजिक गणपति बप्पा ही सब म्यूजिक और कुछ है। मेरा ग्रुप, मेरी फैमिली, मैं आज भी बोलता हूँ बस, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ करने का लाइफ में, क्योंकि आज भी एक कोई सच बात नहीं, गलतियाँ मेरे से भी हुई है बहुत सारी, लेकिन मेरे कभी इरादे गलत नहीं थे। गुड। आप इरादों की बात करेंगे तो एक सवाल आता ही आता है, जब ये आप प्ले करते हो तो आपको लग रहा है कि आप जैसा ऑडियंस की तरफ से तो म्यूजिक है, लेकिन जब भी आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो आपको लगता है बप्पा का आराधना करते हो थ्रू म्यूजिक? अरे बप्पा तो अभी आज के टाइम में मैं भगवान को एक बात बोलता हूँ, मैं क्या बोला कि मैं सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया हूँ। मैं आज घर से बाहर निकल दिया, कभी जेब में पैसे नहीं, आज भी वो ऐसा नहीं कि कल्पेश अपने घर की हालत खाली अपने को ही मालूम रहती है कि तू कौन से लाइफ से जी रहा है सर, वो एक खाली इंसान का दिल ही, और वो ऊपर वाले को मालूम है, बाकी Correct. कोई नहीं। कितना भी बोले कि मैं आज मैं एज ए एग्जाम्पल बोलता हूँ कि आज पब्लिक बोलती है कि इंसान को अपन देख के ही पहचान लेते, नहीं सर, उसके मन में क्या चले हो उसको, और ऊपर वाले मन की पीड़ा सिर्फ ईश्वर को न्याते हैं, बाकी लोगों के लिए बेबक मजाक है। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो आप जब प्ले करते हो आपको ये एहसास होता है कि गणपति बप्पा आपका म्यूजिक सुनते हैं? मेरे को यही एक हमेशा, मैं आज भी म्यूजिक से लेके हर एक बात में ऐसा लगता है कि भगवान का किधर तो हाथ है, मिला तो उसकी बोलते ना कृपा से, ना मिला तो भी उसकी कृपा से, बस। मतलब तो उसका हाथ है अपनी ही, मैं मर्जी से हमेशा हुआ तो यस, अच्छा, नहीं मर्जी से हुआ तो तो और ही उसके अच्छा। दिल में नहीं था, तो मैं वही पकड़ के चलता हूँ, बस वो है अपने साथ हमेशा। तो जब भी आप परफॉर्मेंस करते हो तो शुरुआत तो गणपति बप्पा का ही वो करेंगे, बट कभी ऐसा हुआ वो जब भी तक जितना भी जहाँ हमने आपका वीडियोस देखा है वगैरह, आप गुलाबी साड़ी बोलो या जो भी बोलो वो प्ले करते हो, कभी ऐसा लगता है खुद का कंपोजिशन स्टार्ट करना है, या फिर खुद का कंपोजिशन आपने ट्राई किया है? मैंने ट्राई किया था 2021-22 में, यस, खुद का कंपोजिशन। आज एक गाना मेरा मुंबई की रानी स्पॉटिफाई पे भी है मेरा वो गाना, लेकिन देखा, लेकिन वो मुंबई टाइम, की रानी स्पॉटिफाई पे है? हाँ ओके। हाँ, तो तो एक रेस्पॉन्स कैसा है उसका? अच्छा है, Super. आज भी, लेकिन एक बात वो चीज़ से एक बात सीखा मैं सबसे बुरे टाइम में जब भी चल रहा था ना, तभी मैंने ये भी ट्राई किया कि अपने को म्यूजिक डायरेक्ट, लेकिन बोलते हैं ना सर, पैसे के सिवा कुछ नहीं होता है, खाली एक लाइफ में एक नसीब वाला। आज भी बोलता हूँ कि मोरिया बिट्स के पूरे बोलते ना, जब भी वो लोग ने मेरे को संभाला, मैं वो लोग के कभी ज़िंदगी में बोलते ना एहसान नहीं, जैसे मेरे माँ बाप के एहसान है, जैसा मैं बोला कि मैं जिधर से सीखा, आज भी पहले उधर नहीं बचा था, फिर भी आज भी इज्जत उतनी ही है, वैसे मोरिया बिट्स को भी एक टर्निंग पॉइंट था वो मेरा 2021-22 में, उन लोग, करेक्ट। तो उन लोग को कभी मैं छोड़ नहीं सकता। अरे जिनका नाम में ही मौर्य, तो फिर क्या हम किस्मत के बारे में, तो अच्छा ही होगा यार। तो आप जब गणपति जी का जो गणेशोत्सव स्टार्ट होता है तो आप कैसे डिसाइड करते हो क्या क्या गाना बजाना है करके? एक्चुअल में देखो एक होता है, मैं थोड़ा इलाबरेट करता हूँ उसको, एक होता है जो आज के तारीख में सोचो करंट ट्रेंड गुलाबी साड़ी है एग्जाम्पल। अब ये गुलाबी साड़ी इतना हिट है
कि आने वाले 2 साल में भी ये चल जाएगा, चल जाएगा। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि पिछले साल का नहीं ये वाला चल जाएगा ये साल, या फिर ये साल के लिए नया लिस्ट बनाते हो? पहली बात मतलब मैं लिस्ट कुछ ऐसा ये नहीं जो मार्केट में म्यूज़िक आया है, और आज भी मेरे को तो ना नया म्यूज़िक तो एकदम ये है, लेकिन आज भी मेरे को पुराना म्यूज़िक ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका मैं बहुत उससे इंस्पायर ही ज़्यादा हूँ। पुराना म्यूज़िक आप मेरे को कभी भी पूछो, मतलब मेन जो गाने हैं, तो मैं कभी ये नहीं। और पहली बात मतलब मैं पूरा क्राउड देख के चलता हूँ कि आज मार्केट में क्या चल रहा है। अभी तो सोशल मीडिया इतना फास्ट है कि मालूम गिर जाता है कि अभी मार्केट में कौन सा गाना ट्रेंड पे चल रहा है। तो मैं वो इस हिसाब से प्रिपरेशन करता हूँ, और कभी कभी एक इमोशन रहती है, पब्लिक की सिचुएशन रहती है, कभी कभी कोई वो गाना चाहता है, वो अपने को आके बोलता है, तो जैसा देश वैसा जैसा देश वेश में करता हुए रहता हूँ। तो मतलब पब्लिक आके आपको वो जैसा Yes, डीजे में लिखित में देते हैं ये वैसा? वैसे मेरे को बताती है, फरमाइश करती है, और आपको मैं खुद बोलता हूँ कि मैं पब्लिक कलाकार हूँ, तो मैं उनको नचाने के लिए बहुत कुछ करता हूँ। मैं खुद के लिए कभी ऐसा देखो आप कि वो क्या लोग बात खूब इंजॉयमेंट में रहते हैं। अब मैं अगर अगला सवाल पूछूंगा तो हमारे ऑडियंस बुरा मान जाएंगे, क्योंकि आपने गाने का बात किया, तो बगैर आपसे गाना प्ले कराए तो हम शो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर एक आध कोई गाना प्ले कर सकते हो तो प्लीज। पक्का सर। चलो। अभी एक सॉन्ग है अपना जो फेमस ही है, जिसकी वजह से मैं वायरल हुआ, गुलाबी साड़ी, उसका ही आप आज इतना शो पे बोला है, तो एक मेरा एक मुकड़ा बजाना फर्ज बनता है, तो मैं बजा ही लेता हूँ। अरे 100%। क्या बात है, इतना सुनकर स्टूडियो के सारे लोग झूम रहे हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड बाकी पब्लिक का क्या हालत होता रहेगा ऑर्केस्ट्रा में। गुड गुड गुड, डैम गुड। गणेशोत्सव का बात करें, और सबसे सबका पसंदीदा एवरग्रीन सॉन्ग देवा ओ देवा गणपति देवा ना प्ले करे तो फिर मजा नहीं आएगा। बनता है सर। वो प्ले करते हैं आप देवा ओ देवा? हाँ सर, वो तो प्लीज नेकी और पूछ पूछ प्लीज। क्या बात है, क्या बात है, सुपर सुपर। कल्पेश जी, मतलब आपने तो बोलते ना, हमें पहले तो फैन थे, अभी तो आपका सुपर फैन बना दिया, मतलब माय गॉड। तो इतना फास्ट आप बजा लेते हो, तो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द फिंगर्स? मतलब ऐसा उंगलियां दर्द नहीं करती आपके? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आज तो मैं खुद एक बात बताऊँ ना, मैं तो ये मेरा कुछ भी नहीं, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं बैठे है, हैं। लेकिन हमारे लिए तो भाई फिलहाल आप ही सुपरस्टार हो। तो पर हाउ डू यू टेक केयर? नो, जेन्युइन क्वेश्चन है ये। मतलब इतना, अगर मैंने कुछ एज अ जर्नलिस्ट मैंने कुछ लिख दिया या कोई स्पीच लिख दिया, तो उंगलियों का तो फिर जवाब दे देती है। नहीं सर, इतना आदत हो गई है, आदत हो गई है, आदत हो गई है। नहीं, हर मतलब एक हाउ डू आदमी यू का। टेक केयर? मतलब कुछ एक्सरसाइज करते हो या कुछ नहीं करते हो? सर, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं, कभी एक म्यूजिक एज अ रियाज, प्रैक्टिस, ओके, बस उतना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस रहता है, और बाकी सब भगवान का और सरस्वती का थोड़ा बहुत हाथ है, बस। दैट्स ट्रू। तो आप जब प्ले कर रहे थे, मैंने देखा कि प्ले करते करते आपने 2-3 बटन इधर उधर से चेंज किया आपने, वो टेम्पो या मूड जिसे कहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि लोगों का, मतलब क्राउड इतना है कि प्रेशर में आके कुछ आपने इधर उधर का बटन प्रेस कर दिया? बहुत बार सर, बड़े बड़े प्रोग्राम में हुआ है, आपके साथ हुआ है? बहुत बार मैंने So, खुद किया है। कैसे आप कंट्रोल करते हो? मतलब अभी हालांकि सब डांस के मूड में हैं, आपने ए के बदले में बी दबा दिया, तो आगे का क्या करते हैं? आगे क्या, फिर से अपने को वही मूवमेंट संभाल के आने का है, वही मूवमेंट पे जिधर से अपन गलत हुए थे तो आ जाता हूँ। मतलब अभी वो हैबिट हो गया है सर, कि अपने को अभी क्या करने का है। कभी कभी ऐसा बहुत बार हुआ है, और बापा के इस विसर्जन में बहुत बार हुआ है
मैं अच्छा। आज भी बोलता होता है वो, और अभी समझने वाले को समझता है कि इतना सब इसमें हैंडल हाँ, करके अकेले ही बच रहे, तो होता है वो। तो मतलब कोई आके आपको कुछ बोले नहीं, कि नहीं, यार ये आज तक नहीं। गलती किया है? नहीं, 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 नहीं। नहीं, बोलने वाले इंस्टाग्राम पे बोलते हैं, आप भी बोले। आपको कितना टाइम लगता है एक गाना मास्टर करने के लिए? वो सॉन्ग के ऊपर से ऐसा टाइम नहीं सर, जैसा एक फ़ील रहता है, बहुत कभी-कभी गाना पटक से कैप्चर हो जाता है, कभी-कभी पुराने गाने रहते हैं या कभी-कभी जो नए गाने रहते हैं, वो इतने अच्छे बनाए रहते हैं, उसका कंपोज़िशन इतना अच्छा रहता है कि वो दिमाग में घुस नहीं पाते जल्दी। तो आज तक का सबसे चैलेंजिंग सॉन्ग कौन सा रहा आपका? बहुत बहुत सारे गाने, मतलब हर एक की कंपोज़िशन अलग ही है। अभी अजय अतुल के जब ये उसका वो साइरेड आया था, यार लग लगा पेश, या अपना ये मेरे डोलना गाना, ये अपना भूल भुलैया पिक्चर का, मी जे तुम्हारा, वो सब एक ऐसा, हर कोई गाना चैलेंजिंग है, हर एक गाने का एक अलग अलग फ्लेवर है, पीस है, वो कीबोर्ड पे बजाना बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट देन बोलते ना कि फिर भी आज तक जितने भी गाना आपने प्ले किया है, सबसे अगर आपको ज़्यादा टाइम क्या लग कि कौन सा गाना मास्टर करने में लगा? सर ये तो कभी अभी याद भी नहीं आ सकता, क्योंकि अभी पूरा बोलते ना, आज भी बोलता हूँ कि पीछे जाऊँगा ना तो बहुत सारी लड़ाई हार चुका हूँ, या अभी एक जीती ऐसा लगता है वो भी, लेकिन बहुत सारी बाज़ी हारा ही हूँ, तो उसमें याद ही नहीं रहता है। इतना इतना बड़ा सफ़र है, सच में बोल रहा हूँ। नहीं, नहीं, आप हारे नहीं हो। ऐसा हिंदी में कहावत है कि अगर 2 कदम आगे छलांग मारना है तो 10 कदम पीछे लेना ही पड़ता है। तो 100% आपने बस वो 10 कदम पीछे इसके लिया है क्योंकि आप 2 नहीं 200 कदम आगे छलांग मार लिया आपने। बस ऊपर वाले की। आप पे प्रेशर होता है गर्दी का, ओके? यहाँ पे सब जगह पे म्यूज़िक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है और सारा का सारा प्रेशर और सारा का सारा बोलते हैं ना फ़ोकस आप पे रहता है। अच्छे-अच्छे दिग्गज लोग प्रेशर में क्रैक हो जाते हैं। आपका हमने जभी भी वीडियो देखा है, एक आध परफ़ॉर्मेंस भी देख लिया, आप हमेशा स्माइल करते रहते हो। तो ये समझें कि क्या गम है जो छुपा रहे हो या फिर आप सच में ऐसी हो कि एकदम बाय नेचर एकदम शांत हो, मतलब आपको प्रेशर भी कुछ हिला नहीं सकता, आप प्रेशर में भी इतना स्माइल करते रहते हो। अगर आप प्रेशर में स्माइल कर सकते हो तो उसका सीक्रेट बता दो, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा नहीं सर, कि ये प्रेशर को कैसे बहुत हैंडल बहुत करने का। बहुत अच्छा सवाल लगा आज मेरे को खुद को, कि एक थोड़ा फ्लैशबैक में अपने को दिल पे घाव ही इतने गहरे लगे ना कि मुस्कुराना पड़ता है सर। क्या बात है! वो कुछ भी कोई भी सिचुएशन रहने दो, एक खाली सीख गया इस एक एक ही बात में, ये बात में सब एक ही सीख गया आज तक लाइफ में, कि कितना भी कुछ नहीं दे, कितना भी टफ टाइम आए, बस चेहरे की एक मुस्कान बहुत कुछ करके जाती है। ये आज मैं मेरे को माना, आज भी इतना तकलीफ में रहता हूँ, लेकिन हंसना आज मेरे लड़के लोग आज इसलिए साथ देते हैं, क्योंकि वो लोग को मालूम है कि 1 मिनट पहले इसके लाइफ में कुछ भी हो ना, तो भी ये दूसरे मिनट में हंस के खड़ा रहता है। वो खाली दिल में रखता है, किसको नहीं, बस मेरा शो, मेरा पैशन आज मेरे सामने है, मेरे को मेरा काम करने का है, बाकी सब उसके हाथ में है। सही है। सो मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि प्रेशर आपके लिए कोई मायना नहीं रखता है। नहीं रखते सर प्रेशर से। मैं एक मराठी में एक बात बोला था, बोलो। एक मराठीमध्ये बोललो होतो की जखमा, ज्या व्यक्तीला जखमा अलंकार म्हणून जर मिरवता आल्या ना, तर त्याच्या आयुष्याचं पुढे सोनं होतं. मग माझा हसणंच माझ्या जखमा आहेत. क्या मेरा बात दर्द है! है, मेरा हँसी है. क्या बात है! क्या बात है! सुपर्ब! मतलब अभी अगला स्माइल मैं करूँगा तो समझ आना मैं कितना प्रेशर में रहूँगा। बट येस, आई मीन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो आज आपसे ये सीख रहा हूँ कि प्रेशर में भी कैसे स्माइल करते हैं। डैम गुड। तो चलो ये तो बोलते हैं ना स्माइल का बात हो गया, प्रेशर का बात हो गया। बट म्यूज़िक ऐसा एक साधन है जहाँ पर अच्छे-अच्छे लोग रो पड़ जाते हैं। ओके। आप खुश हो तो म्यूज़िक प्ले करो तो वो आपका मूड बढ़ा देता है। आप दुखी हो तो एकदम सैड सॉन्ग तो आपकी आँखों से आँसू अपने आप आ जाते हैं। तो जब भी आप प्ले करते हो तो बहुत सारे लोग या फिर लोग आपके पास आते हैं अ, अपना दिल की बात करने के लिए, अरे थैंक यू भाई, आपका म्यूज़िक ने हिला दिया, आपका म्यूज़िक ने बोलते ना अंदर का जो मेरा जो गाँव है या फिर जो भी है दर्द है, आज आपका म्यूज़िक सुन के वो बाहर आ गया, मैं आंसुओं के रूप में आ गया या फिर मैं बहुत खुश था और आपके म्यूज़िक सुन के मेरी खुशी में और 4 चाँद लग गए। तो सर बहुत अच्छा। अभी अपना एक थोड़ा सा एक 2-3 सवाल, अब 4-5 सवाल अपन पीछे जाते हैं कि आपने पूछा ना कि
कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो आज जब भी मेरा शो ख़त्म होने के बाद मेरे को 10 जन नहीं लेकिन 2 जन भी आके बोलते ना भाई मज़ा आ गया, तो मैं वो 4 जन को भूल जाता हूँ। क्या बात है, व्हाट अ वे, व्हाट अ एटीट्यूड, सुपर्ब। हाँ, वो 4 जन को भूल जाता हूँ। तो मेरे लिए आज तक का सबसे बड़ा एक बाप्पा के अभी के फ़िलहाल में कि 2 लोग तो मिलते हैं कि भाई मज़ा आ गया, और मेरे लिए वही रहता है कि भाई बस उसकी मुस्कान आई ना, क्योंकि मैं हमेशा मेरे बुरे टाइम में जैसा सबको पढ़ता हूँ वैसा मैं एक आदमी को पूरा नहीं कभी मानूँ, उसको मैं हमेशा आइडल मानता हूँ, वो है चार्ली चैपलिन। उसको मैं हमेशा आइडल मानता हूँ, उसका हमेशा मतलब बोलते ना उसका हर एक दर्द में कि बोलते ना वो और मिस्टर बीन चुप रह के भी दुनिया के दिलों में राज कर दिए। तो चुप रह के भी बहुत कुछ बोल बहुत कुछ जाते हैं। वही बोल जाए, दुनिया के दिलों में वो राज करके गए वो लोग, क्योंकि तो वैसा है कि उसे चार्ली चैपलिन ने कहा कि मेरा हंसना किसी के लिए दुख नहीं होना मांगता है, हम्म, मेरा हंसना किसी के लिए, लेकिन मेरा दुख किसी को हंसा रहा है तो सबसे बड़ा विनर मैं हूँ, वैसा कल्पेश है। सुपर्ब। चार्ली चैपलिन साहब और मिस्टर बीन से तो मिलने का मेरा सौभाग्य नहीं था, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं कल्पेश को नहीं मिल सर, नहीं सर, मैं उनको बहुत कुछ मतलब पढ़ता हूँ उनको। गुड। अब हम जब बोलते हैं ना गम में मुस्कुराने की बात करते हैं, तो और एक गाना अगर आप बुरा ना माने तो प्ले कर लें, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। है ना सर। यस कल्पेश जी। क्या बात, क्या बात। कल्पेश भाई, जब बप्पा का आगमन होता है तो कोई भी गाना चल जाता है या फिर उनके लिए स्पेसिफिक एक स्पेशल लिस्ट होता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी गाना नहीं, बाप्पा तो सबका ही है, करेक्ट। लेकिन मेरा तो विसर्जन के टाइम अपना एक ही फेवरेट गाना है, तुझको फिर से जलवा दिखाना होगा। वो तो अपना एक स्पेशली मतलब बोलते हैं ना, उससे बहुत सारी वाइब है। नेकी और पूछ पूछ प्लीज, अगर मैंने नहीं सुना तो प्लीज। क्या बात है, रुका दिए। रुका दिया। आज बोलते ना आज विसर्जन तक पहुंच गए सर, इसलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया अभी आने नहीं का नहीं, भी। इट वाज सुपर्ब यार। आई मीन जेन्युइनली ऐसा दिल कह रहा था भाई बस ये पॉडकास्ट थोड़ा 2 सेकंड के लिए रुका कर सिर्फ गाने में ऐसा खो जाऊं। बट डैम गुड, रियली कल्पेश भाई, रियली हक है आपका सुपरस्टार बनने का म्यूजिक के दुनिया के। कल्पेश भाई, आप तो यार हो ही, स्टार हो, सुपरस्टार हो, सब कुछ हो। जब भी आप किधर जाते हो, मतलब अभी गणेशोत्सव के टाइम पे तो है ही है, बट आप जगह से हिल नहीं पाते रहेंगे ना, मतलब फुल पूरा दिनचर्या कैसा होता है गणेशोत्सव के टाइम पे? गणेश उत्सव के टाइम पे तो सब मतलब अपनी पब्लिक को मालूम है कि बोलते ना कि गणेश उत्सव के टाइम सर अपना काम ही वो है, बाप्पा आता है और बाप्पा थोड़ी ऐसा घर बैठ के कुछ दे से देगा, Correct. तो मेहनत तो रहती है और बहुत मज़ा आता है। लेकिन गणेश गणपति में भले दिन में वो बोलते ना 12-12 16-16 घंटे भी मैं खड़ा रहता हूँ ना, फिर भी बहुत मज़ा आता है वो, क्योंकि बाप्पा का एक अलग ही लेता है। नहीं तो कितने कितने बजे से आपका काम कितने बजे से स्टार्ट होता है? ऐसा कुछ नहीं सर, इसके ऊपर है, अभी हम लोग पिछले साल महागणपति को बज रहे थे, तो सुबह 11 बजे काम चालू हुआ था और रात को 12 बजे सब खत्म हुआ। तब नाना बोल के 12 घंटा से ऊपर? यस, और आज आप आज भी रिकॉर्ड है खड़े आज। हो? यस, आप मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा। आज भी मतलब बोलते हैं ना, इस पे चेक करोगे ना आप, अगर यूट्यूब, इंस्टा, बहुत सारे सोशल मीडिया, पिछले साल की ये बात है, तो मज़ा आता है। लेकिन वो बोलते हैं ना, वो बाप्पा कभी ख़त्म ही नहीं देता। आज भी मैं बोलता हूँ ना कि मैं आज इतना साल से महागणपति बजा, रात को 12 बजता है, कभी-कभी 9-10 बजता है, लेकिन 10-12 घंटा होता है, लेकिन आज तक उसने कभी वो थकान ही नहीं दी। सुपर्ब यार। कभी आई मीन ऑफ कोर्स वो बोलते हैं ना जब भी आप प्ले करते हो तो उसका लीगल
टाइम होता है कि इसके बाद नहीं प्ले करने का, होता है ना ऐसा कि एक टाइम फ्रेम होता है ना कि 12 के बाद प्ले नहीं करने का, यस यस, वो ग्यारह। तो अपने वो तो गवर्नमेंट के रूल है Correct. या अपन जब भी कोई शो लेते तो उसमें भी टाइम लिमिट रहता है। बरोबर। तो कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है जब आपने प्ले किया और आपने टाइम के ऊपर चले गए और जो कोई भी आकर आपको बोलते हैं ना स्टॉप करने के लिए आया था, वो आपका फैन निकला हो, या फिर वो बोलते अरे नहीं नहीं यार इतना अच्छा म्यूजिक है, इसको रोकते कैसे? नहीं, नहीं नहीं सर। नहीं कल्पेश भाई लगे रहो। ऐसा तो है ना, बहुत बार होता है, लेकिन बोलते ना कायदे के आगे कोई जा नहीं सकता है। सबसे नहीं पहला बोलते तो वही है, होता है चलो होता है। आपका आपका म्यूजिक एज पर लीगल टर्म्स स्टॉप कर दिया, फिर जो जिन्होंने भी स्टॉप किया बोलते अरे यार सॉरी यार वो कानून क्या, तो मैं मजबूर था वरना यार मैं तो ये तो बहुत जगह पे होता है, लेकिन मैं अभी बताता हूँ। एक वाशी में काम था, नवी मुंबई। 12 बजे तक हम लोग का काम चालू था। जो उधर था वो खुद आके मेरे को मिला, बोलता है सोसाइटी की वजह से बोलता है बंद करना पड़ रहा है, नहीं तो कुछ और नाचने भी वो एकदम खतरनाक थे। मज़ा आ गया काम करने के लिए, वो बहुत अच्छा लगा वो लोग। नहीं नहीं नहीं, और होना भी चाहिए। आई मीन हमारा रक्षा के लिए, हमारा सुरक्षा के लिए ही गवर्नमेंट उसी के आधार पे गवर्नमेंट ने अपना ये सब लॉज बनाया है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, सो हमको बस रेस्पेक्ट करना चाहिए लॉज के, है ना? तो आप पूरे दिन में 12 घंटा 15 घंटा जब भी आप काम करते हो तो एक 10 दिन 12 दिन का आदत हो जाती है। आने वाला 13वां 14वां 15वां दिन जब आपके पास म्यूजिक प्ले करने के लिए कोई कारण नहीं बचता है, बप्पा का आगमन हो गया, गणेशोत्सव हो गया, बप्पा का विसर्जन भी हो गया, उसके बाद विसर्जन के बाद आपका क्या हालत होता है? मेरा हालत ही इतना खराब होता है ना सर, पहली बात मतलब मैं तुमको बताऊँ ना, तो मैं आज मतलब बप्पा का विसर्जन के बापा का बाद विसर्जन मतलब हम जब घर पे घरगुती गणपति हम रखते हैं या फिर हमारा मंडल का गणपति विसर्जन, ऐसा लग रहा है भाई हमारे पूरे शरीर से कोई एक अंग निकल चुका है, मतलब उतना अटैचमेंट होता है। आप तो यार अक्षरशः बजाते हो, मतलब आपके ताल पे पूरा सब पब्लिक नाच है, तो आपका नहीं, क्या हालत होता है? पहली बात मतलब है ना, जब भी मैं आज से ये 6वां साल है, जब भी मैं सुबह मेरा अनंत चतुर्थी के दिन जब भी मैं निकलता हूँ घर से, तो अपने दिल में बहुत रोना रहता है, क्योंकि पापा जा रहता है और पूरा दिल ही रो जाता है, क्योंकि उसने वो बहुत सारे, आज भी देखो आने से पहले आपसे मिलवा दिया उसने। फिर उसके बाद थोड़ा ना उसकी याद में इतना बोर हो जाता हूँ ना, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मैं एक सच बात बताता हूँ, सच बात। एज ए म्यूज़िक मेरी जान है, मैं उसके लिए तो पूरा सब छोड़ दिया। लेकिन कुछ तो गणपति का जो पीरियड रहता है उसके चक्कर में मैं कभी कभी 2-3 दिन में पूरा सैड ही रहता हूँ, क्योंकि बापा गया अभी 1 साल पूरा मेरे को उसकी राह देखनी पड़ेगी। और वो जब भी आता है ना, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं दो दो चीज़ों को लाइफ में बहुत कुछ किया हूँ। एक मेरे ये आज बताता हूँ, एक पदयात्रा 26 जनवरी, उसका तैयारी हम लोग बोलते हैं ना पहले से करते हैं, मैं और मेरा ग्रुप, क्योंकि हम लोग के एरिया से ही जाता है साईं बाबा के। और दूसरा बाप्पा, तो मतलब पदयात्रा मतलब आप चलते हो हाँ, शिरडी तक, तो वो टाइम पे आप म्यूजिक प्ले करते हैं? यस, भजन भजन सब रहता ही है, तो वो उसका हम लोग राह देखते हैं, क्योंकि एक भगवान रहता है ना, एक बोलते हैं ना, करेक्ट। तो एक भगवान के उधर उसमें भी भजन भजन, फिर बाप्पा आता है, तो फिर उसके बाद आप जो बोले ना, तो कुछ काम मतलब बोर, मतलब उदास हो जाता हूँ 2-3 दिन के लिए। फिर मैं खुद रेस्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत मिस करता हूँ वो 10 दिन। वो 10 दिन में मेरे को पूरा साल की इज्जत देके जाता है। नहीं नहीं, भगवान करे पूरा साल आपको उस 10 दिन का ही हिसाब से इज्जत मिले, और जो मिल भी रहा है वो नहीं नहीं, वो तो बप्पा ये का आशीर्वाद नसीब है। के सिवा कुछ नहीं सर। एक सुबह से मेहनत मेहनत नसीब तो है, प्लस मेहनत भी है आपका। मेहनत, मतलब आज आज आपसे मिलने से आने से पहले कल रात को एक कोट्स पढ़ रहा था मैं, मतलब एक सच एक आया था ऐसा कि एक था। तो एक दिन बर्फ़ ने बोलते हैं ना, एक दिन बर्फ़ से पूछा गया कि तू इतना सब होके भी ठंडा क्यों होता है? तो बोलता है मैं गर्म होगा तो भी पानी हो जाऊंगा, और ऐसा भी मैं पानी ही हूँ। तो कौन सी बात का मैं ये करूँ, सब पानी ही है। इधर मैं आज खाली हाथ से आया हूँ तो खाली हाथ ही जाने वाला हूँ सर। कौन सा आज भी मेरे को ये सब मिलता है ना, ऐसा रिस्पेक्ट हो रहा है, तो मैं इंसानियत पहला देखता हूँ आज भी। हाँ भाई, बस। हम खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे। नहीं, कल्पेश भाई का म्यूजिक को दिमाग में दिल में बसा कर लेके वो तो जाएंगे। रहेगा सर, लेकिन जाते वक्त बोलते ना खाली हाथ ही जाने का। नहीं, बट टेल मी वन थिंग, आप यार वैसे ही स्टार हो, सोशल मीडिया पे तो सुपर स्टार हो, सो कैसा लगता है ये वीआईपी ट्रीटमेंट जब मिलता है? अरे कल्पेश सर आ गए, अरे कल्पेश आ गए, हटो हटो कल्पेश भाई आ गए, तो कैसा लगता है? सर एक सच बात बताऊँ ना, सच तो बोले, हाँ। एकदम आज भी ना, आज भी मेरे को कुछ भी एज अ फील नहीं होता है, क्योंकि मेरे को आज लाइफ में कुछ देखने का ना, तो आज भी मैं बोलता हूँ मेरे को वो दुख देखने का है जिधर से मेरे माँ बाप रोए थे मेरे लिए, और मेरे दोस्त लोग को जो आज मेरे ऊपर मेरे साथ जो मेरा ग्रुप खड़ा है, वो लोग को जो आस है,
मेरे को लाइफ में कुछ करने का है कल्पेश को, तो खाली ये 2 लोग को लाइफ में ना ऐसी जगह पे जाके रखने का है बस, कि उस दिन मेरा पूरा मकसद कंप्लीट हो जाएगा। जन्म लेना सफल हो बस, जाएगा। बस, बस, क्योंकि उससे पहला अगर मैं किसको तो मानता हूँ ना आज भी, तो पहले माँ-बाप मेरा हमेशा बोलते ना, और उसके बाद मेरा ग्रुप। जिस दिन हो गया ना कल्पेश को कुछ नहीं, ऊपर वाला खुशी-खुशी बुला ले तो भी अपन जाने के लिए रेडी है। लेकिन एक हम दिल से छोड़ने बोल के रहे, लिए रेडी नहीं एकदम है। दिल से बोलता हूँ। बस ये 2 लाइफ के अगर कुछ बचे मेरे एम तो यही है। आप कल्पेश भाई, बार बार आपने मम्मी डैडी का नाम लिया, जो हर कोई लेता है। आप उनके बाद इमीडिएटली एक ही सांस पे आप अपने दोस्तों के बारे में बोलते हो। उनका क्या रोल रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी सक्सेस में और आपके करियर में? सर आज के टाइम में ना एक लड़का जाए नहीं, आज के टाइम में कोई है ना सर, मैं देखा हूँ चाय नहीं पूछते है सर। एक लड़का है कुणाल देशमुख, मेरे गांव में रहता है, उसका मेरा कुछ नहीं, खाली ऐसा ही बजाते बजाते एक पहचान हुआ था। उसका मेरा एक टाइम पे ऐसा ही झगड़ा भी हुआ था। वो सब भुला के कोई लड़का आज अपने को 3 साल घर में रख सकता है क्या सर? 3 साल कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं, जो वो खाएगा वही मैं खाऊँगा, जो वो पिएगा वही मैं पीऊँगा, जो सर पे जो तेल लगा रहा है वही। और पहली बात मतलब जो वो पहन रहा है, क्योंकि मेरे पास वो टाइम पे कुछ नहीं था, वही मैं पहनता था, इसलिए आज उसकी याद करके आज जो शर्ट है वो भी उसका ही है। वो सोया कुणाल था, देशमुख भाई, नमस्ते। आज शर्ट भी मैं उसका ही पहन के आया सैल्यूट हूँ, है आपको। हाँ, क्योंकि वो एक याद रहती है कि आज कितना भी मैं बड़ा हूँ, बस मेरे को मेरे जो ये है मोरिया बीट्स, ये लोग ने हमेशा एक बहुत कड़ी तकलीफ में मेरे को एकदम बोलते ना कि इम्पॉसिबल था ये सब। आपके सामने बैठना भी मेरे को आज एक सपना ही लगता है, वो ऊपर वाले की देन है मेरे को। नहीं नहीं, सपना नहीं है, बस हकीकत है। लेकिन जो है वो बोलता हूँ कि वो लोग का एक हमेशा से एक बड़ा रोल रहा है, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। तो इन्होंने जिंदगी में क्या लेवल पे आपको कंट्रीब्यूट किया इन टर्म्स ऑफ, मैं बता ना कि मतलब नहीं, वो आधार स्तंभ कैसे बने आपके? आदर्श स्तंभ, पहली बात तो यही थी कि आदर्श स्तंभ मतलब जब भी मैं सब जगह से हारा था ना, सब जगह से, तभी वही लोग ऐसे खड़े रहे ना मेरे पीछे, चल जो होएगा वो देखा जाएगा। फिर वो लोग ऐसे खड़े रहे ना कि जब भी मेरे को पैसे का प्रॉब्लम, और लोग मेरे को गाली देते थे पैसे की वजह से। आज एक बोलते हो कि बहुत अच्छा लगता है कि एक टाइम था लोग मेरे को गाली देते थे पैसे के लिए। आज कोई मेरे से मदद मांगते ना पैसे के सर, तो मैं कर भी देता, और कभी आज तक मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मैंने मांगा। और दूसरी बात, इस पियानो में मैं आज भी हक से बोलता हूँ आज भी, कि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, वो लोग को कभी पूछ लेना कि कल्पेश ने कभी मेरे खाने के वांदे थे, लेकिन ये जब भी मैं बजाने जाता था ना, जो मिला वो बिस्मिल्लाह, जो मिला मेरे को, जो मिला बस लेता था, ऊपर वाले के देन अपना भगवान ने दिया, और वो लेके आता था। फिर वो कितना भी रहने दो, वो 100 रहने दो, वो मेरे लिए लाख रुपए रहते थे। तो इसकी वजह से मैं आज इधर तक पूछा हुआ, और वो लोग को भी मालूम है। तो बहुत कुछ ये लोग ने, दोस्त लोग ने बहुत कुछ किया अपने लिए। खाने बोला ना, आज खाने के क्या सर, कपड़े पहनने के भी वांदे थे। काहे के लिए, सोने के तो वो थे, सब उन्होंने किया यार। आज खुश हूँ बहुत मैं, वो लोग ने इतना कुछ किया मेरे लिए। तो अब अगर ऐसी जीवन भर खुश रहना, जब ये आप प्ले करते हो, आपको ऐसा कोई लव नोट्स या लव लेटर्स मिलते हैं, आई लव यू वाला मैसेजेस? नहीं सर, ये एक बात बताओ ना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, और आज दुनिया के लिए गए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जस्ट 1 महीना पहले मैं और कुणाल देशमुख साथ में थे, शो कर रहे थे, वही जिसका मैं नाम लिया। तभी मैं उसको बता रहा था मैं तेरे साथ कितने साल से हूँ, तो बोलता है बहुत साल हो गए रे, आज याद भी नहीं आता है। तो मैं उसको पूछा कि तेरे को लग रहा है आज तक मैंने कभी किसी लड़की से एक शो पे या कैसा? बोलता है आज तक नहीं, और यही मेरे आज तक की खासियत बात है, मैंने एक लक्ष्मी के ऊपर कभी नहीं, कभी मतलब लव लेटर आया तो एक्सेप्ट आया ही नहीं। पहली बात, मैं काय के लिए वो झूठ बोल रहा हूँ, आया ही नहीं। लेकिन मैंने भी खुद से कभी ऐसा ये लड़के शो को- के बाद आ जाएगा, डोंट वरी। मैंने कभी ऐसा देखा है कि बजाते वक्त अरे यार, कभी नहीं, कभी मेरा काम ही वो है, मेरे को बहुत कम आता है इसमें। मैं नसीब वाला हूँ कि मेरे को संगीत के 4 अक्षर आते हैं बस, और उसमें मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, ये तो रहा यंग लोगों का बात। बट जब ये आप परफॉर्म करने के बाद बड़े बुजुर्ग के, मीन ऑफ कोर्स आप कोई स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए परफॉर्म नहीं करते हो, आप परफॉर्म करते हो तो ऑडियंस का तो बोलते हैं ना कारवा बन ही जाता है, उसमें बच्चे बूढ़े सब होते हैं। तो एक बार परफॉर्म करने के बाद बड़े लोग आके आपको आशीर्वाद देते हैं? सर पक्का रो, मेरे को सबसे बड़ी मेरे के लिए कुछ रहता है तो वो लोग का आशीर्वाद ही रहता है। क्योंकि जब भी कोई बड़े लोग, कोई बुजुर्ग लोग आके बोलते हैं कि बहुत अच्छा, क्योंकि वो लोग की भी फरमाइश रहती है, जैसे कि बोलते हैं ना अभी परदेसिया वगैरह, वो लोग का तो फेवरेट रहता है। मैं सीधा बोलता हूँ वो गाना सब जब भी बुजुर्गों बजता का? है, हाँ अरे वाह, हाँ, मैं क्या बताऊँ, बात है। पान खाए सैया हमारो, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूँ, ये सब वो लोग के गाने हैं। जब भी वो बजते तो वो खुद खुश हो जाते कि कोई तो है, ये मतलब बहुत कि ये सब गाने बजाते तो और वो
वो लोग को भी अच्छा लगता है कि हाँ है, ये जनरेशन में कोई तो अभी बोलते ना, ये जनरेशन में भी अपना कोई तो टाइम पकड़ के है जो चल रहा है। बुजुर्गों का बात किया है तो प्लीज एक एक गाना तो बनता है डेडिकेटेड टू ऑल द बुजुर्ग्स, पीपल हु आर यंग एंड यंग एट हार्ट, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू। कल्पेश भाई, क्या बात है। दिल तो करता है ये सुनते जाऊं तो, बट इफ इट्स पॉसिबल, अभी वो लालच बढ़ रहा है, और एक आध कोई गाना हो जाए। रोक क्यों देते हो कल्पेश भाई? कल्पेश भाई, डांसिंग की बात करें तो नाला सुपारा का नाम आता ही आता है। वैसे म्यूजिक की बात करें तो धारावी से बहुत सारे दिग्गज लोग पैदा हुए हैं, लाइक यू नो, उनमें से एक तो आप हो। तो आपका नाम के पीछे की कहानी हमें जानना है। नाम के पीछे तो मैं आज भी बोलूँ पिछले भी कि एज अ गली आर्टिस्ट, मतलब गली बॉय, एंड गली बॉय में इंस्पायर हो आज भी डिवाइन से, क्योंकि जब भी उसका गली बॉय देखा था वो टाइम पे, मैं तो उसका पिक्चर में सच बात बताऊँ तो मैं 2019-20 के टाइम में देखा था उसका गली बॉय, तभी उससे मैं इंस्पायर हो के अभी नाम क्या रखने का, तभी मैं बोला कि मेरे को गाना भी ना बनाने का शौक था, अपने चैनल का नाम क्या रखने का, तो उसका गली बॉय था, गुल्ली गैंग था, तो अपन बोला चलो अपन गली आर्टिस्ट रख देते, एज अ कुछ भी कोई भी रहे, लेकिन मैं उससे आज भी इंस्पायर हूँ, मेरा नाम भी उसकी वजह से, डिवाइन की वजह से ही है, तो एज अ मैं वो एग्री, और एक गली आर्टिस्ट बनाए, तो मेरे एक दोस्त ने बोला था कि ये क्या उसका कॉपी कर रहा है, तर सॉरी मी मराठीमध्ये बोलतोय आज, बोला तर मी आज तर त्याला मी एक तेव्हा उत्तर दिलं होतं की थोडासा वेळ लागेल, पण सगळ्यांना वेळ लागेल, क्या बात, बस मग आज गल्ली आर्टिस्ट झाला। superb. Divine, if you're saying this, I'm sure you are. If not, then I'll send you personally this clipping. Big fan, big fan. ओके, तो अभी आप मुझे बताएं, तो मतलब आप तो यंग ही हो, जब भी आप प्ले करते हो तो यंगस्टर्स, आप जब भगवान मतलब गणपति बप्पा के लिए गाना बजाते हो, प्ले करते हो, म्यूज़िक आपका आपने अभी प्ले करके दिखाया कि पुराना गाना, पुराने ज़माने से लेके अभी नया गाना, तो ये आजकल के यंगस्टर्स जो जिनको पुराना गाना सिर्फ सोशल मीडिया या फिर मोबाइल से सुनते हो, वो भी कोई रील में देख लिया, लेकिन जब ये आप प्ले करते हो, उनका एक बापा के प्रति तो अटैचमेंट होता ही होता है, प्लस आपके गाने के प्रति भी एक अटैचमेंट होता है। तो आपको क्या लगता है, जो नया, जो जेन जी जिसे कहते हैं, उनका ट्रेडिशन, जो कल्चर है, उस पे से ध्यान भटक रहा है, या फिर पीपल लाइक यू आर गेटिंग देम बैक ऑन ट्रैक विथ थ्रू म्यूजिक? सर अगर मैं एक थ्रू म्यूजिक अगर बोलूँ ना, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, आज तक का मेरे सबसे बड़े यूनिक सवाल है मेरे को लगा, तो थैंक यू सो मच कि ऐसा पूछा। बोला भारतीय शो में हम बस यूनिक सवाल ही हाँ, तो पूछते यूनिक हैं। सवाल एक लगा, एज अ सबकी सोच अलग रहती है, अगर सबकी सोच एक जैसी रहती तो दुनिया किधर रहती। तो आज भी मेरा ऐसा मानना है कि जिसको म्यूजिक में सुनने वाले, कोई अरिजीत को पसंद करता है, कोई कैलाश खेर को पसंद करता है, कोई नदीम श्रवण को पसंद करता है, बस कल्पेश का ऐसा है कि पुराने से लेके, मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब से लेके एज अ लीजेंड, किशोर कुमार से लेके आज तक अरिजीत सिंह चल रहे या श्रेया घोषाल, उस तक मैं सबको सुनना पसंद करता हूँ, एज अ सबकी मेंटेलिटी। अभी वो लोग की मेंटेलिटी क्या चलती है वो तो मालूम नहीं, बस एक बात का अच्छा लगता है कि मैं जब भी कुछ पुराना गाना बजाता हूँ तो वो लोग का रिस्पॉन्स मेरे को बहुत अच्छा आता है, यंग क्राउड का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है मेरे को। तो अभी आप अपने मिड 20s में हो उम्र के हिसाब से, तो एक काम आपके मम्मी डैडी का मैं आसान किए देता हूँ कि वो अभी आप जैसे जैसे जवान हो रहे हो, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जा रहा है, उनका भी एक टेंशन चालू रहेगा आपका शादी का क्या करें। तो आई बाबा आपके तरफ से मैं पूछ रहा हूँ, तो कोई है स्पेशल जिसके साथ आपका वैलेंटाइंस डे मना रहे हो, या फिर प्लानिंग क्या है आपका, मतलब एप्लीकेशन डाल दें लव लेटर्स का, आपके फ़ैन फॉलोइंग में से शादी का क्या विचार है, या फिर आपको और भी आप
आपके करियर में एक अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, या फिर अगर कोई राइट लड़की मिल गई जो आपको समझ सकता है, आपके प्रोफेशन को समझ सकता है और आई बाबा को वो संभाल सकता है? अभी 8 साल हुआ प्रॉपर, अभी तक तो वैलेंटाइन डे देखा नहीं। 14 तारीख को हमेशा काम ही रहता है ऊपर आपने वाले नहीं के देखा, तरीके से। लेकिन आपको रख के नहीं, बहुत नहीं, सारे लोगों ने मैं सपना देखा रहेगा। मैंने नहीं देखा अभी तक। 8 साल पहले देखा था मैंने और इतना पागलपन तक देखा था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो सर मैं एक नसीब आज भी बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ, एक नसीब के रास्ते पर हूँ। हम्म। जो ऊपर वाला चाहेगा, आज भी मैं वो दिमाग में नहीं, क्योंकि आज भी मेरे दिमाग में मैं आप फिर से रिपीट करता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कभी कि भगवान आज एक ही बोलते हैं, अभी तो तुमको वहाँ से हँसना है जहाँ से तुम रोए थे। तो ये सब बात के लिए मेरे को सच में दिखता ही नहीं मैं ये सब बात के पास। नहीं, बट देन अगर अगर कोई, आई मीन आफ्टर वॉचिंग यू, वो तो फ्यूचर नहीं, वो तो है, फ्यूचर है। फ्यूचर उसको आगे, हाँ। लेकिन अभी तो इसमें तो मैं सब एक बोलूँगा और ये सच में मतलब बोलते ना, अभी मैं इसलिए बोलता हूँ कि भगवान को अपन मानते श्री कृष्ण को, तो हमेशा बोलते हैं कि आदमी है ना पास्ट और फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट उसका खराब करता है। तो मैं अभी प्रेजेंट बहुत अच्छे से जी रहा हूँ और सब मेरे जो आज मॉम डैडी या मेरे दोस्त लोग हैं या जो कुछ है आज एज ए निगेटिव बोलने वाले से लेके सब, मैं उनके लिए जी रहा हूँ। तो फ्यूचर देखेंगे, लेकिन मैं फ्यूचर को कुछ बता ही नहीं सकता क्योंकि फ्यूचर देखा ही नहीं तो उसका कुछ मालूम, लेकिन प्रेजेंट में जो आज चल रहा है मैं मेरे ग्रुप को लेके, तो मैं वही लेके अभी फिलहाल तो चल रहा हूँ। नहीं, अभी फ्यूचर में वो तो हम ये भी सोच रहे हैं कि बोला भारतीय शो टॉप मोस्ट पोजीशन में आना चाहिए, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बरोबर? मेहनत, यस मेहनत तो देख रहे सब। एग्जैक्टली। तो आपका फ्यूचर अगर कोई आपके चाहने वाले में से कोई देखता रहेगा, सो व्हाट काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर जो आपके जहन में, आपके दिमाग में तो कुछ होगा ना कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग आउट फॉर? एज अ सर, शादी के बारे में उसी दिन सोचूंगा जिस दिन एक बेस्ट पोजीशन पे हो या कुछ कोई बोलते ना एक खुद का कुछ हो। आज एज अ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड एज ये नहीं, एक खुद का भी कुछ तो चाहिए। मैं बोला ना कि आज भी कल पे शो बेस्ट पोजीशन पे आज भी नहीं है, जो एक उस दिन जिस दिन आऊँगा उस दिन मैं सच में किसी के बारे में सोच सकता हूँ कि आज चल, आज अपना एक बेस्ट पोजीशन है, आज अपन एज अ शादी कर सकते हैं। बस अभी कभी आएगा वो खाली ऊपर वाले को ही मालूम, मेरे को नहीं, तो नहीं। बस मेहनत करते जाने का आगे। नहीं, नहीं, सही बोले। और आई एम श्योर कि जो कोई भी आपके लाइफ पार्टनर बनेगी, मतलब आपका इतना सिंपल स्वीट सा नेचर है, बस आपको संभाल लेंगे और आपके प्रोफेशन को वो बहुत बोलते ना रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो मिल जाएगी। और पापा को तो आशीर्वाद है, और बस मम्मी, बस बस अभी दिल के बाद आपके जुबान पे आ गई। वो बोलते हैं ना आई बाबा और साई बाबा का आशीर्वाद। नाही, मेरा डायलॉग आहे ना, आई बाबा आणि साई बाबांची शपथ अशीच पाहिजे आपल्याला. तो हो आशीष जाएगा. भेटेल तुम्हाला। तो भेटेल ते आज ना उद्या. आपके तो घर में आना चाहूँगा कल्पेश भाई, ये देखने के लिए कि भाई हम सबका दिन 24 घंटे का होता है, आपका दिन 24 घंटे का होता है, 48 घंटे का होता है। मतलब क्या क्या करते हो यार, फ्रेंड्स के लिए टाइम देते हो, उधर कोई शिकायत नहीं है, म्यूजिक प्रैक्टिस करते हो, मंडलों के लिए बजाते हो, प्लस सोशल मीडिया भी मैनेज करते हो, एंड और क्या क्या करते हो। मतलब एक दिन में इतना सब कैसे, इतना काम कैसे कर लेते हो? मतलब आपका कोई असिस्टेंट है? नहीं नहीं सर, असिस्टेंट वगैरह कोई नहीं। जो कुछ है आज के टाइम में तो सोशल मीडिया से लेके जो बना उसके लिए अगर संभलने वाले हैं तो सब दोस्त लोग ही है, बाकी कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं। और आज भी मैं बोलता हूँ कि जो कल्पेश भाई के दोस्त लोग, गैंग लोग, बॉस, प्रणाम है यार, सलाम है तुम लोगों और आज भी हर कोई मतलब डीएन कोलेब्रेशन डालता है। आज मेरे 142 के होके भी मैंने डीएन कोलेब्रेशन इसलिए नहीं डाला क्योंकि जो मेरा आइडिया हो मेरा नहीं, मेरे दोस्त लोग का ही है, मोरिया बिट्स का ही है। तो इसलिए मैं कभी आज तक वो कोई किसी का भी मतलब बोलते ना कोलेब्रेशन वगैरह एक्सेप्ट कर लेता हूँ जल्दी, अगर क्वालिटी रहेगा तो। गुड। जब भी कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो ऐसा बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ेगा तो जल्दी दिमाग में जाता है, ऐसा एक मानना है। ओके, बहुत लोग का है। तो आप जब भी म्यूजिक प्रैक्टिस करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम में प्रैक्टिस करते हो, या फिर 24 घंटा भी आपका तो हाथ हमने देख लिया, उंगलियां कैसे चलती है, तो वैसा प्रैक्टिस करने का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है आपका? नहीं सर, पहली बात मतलब मैं ये बात से सहमति नहीं कि जो सुबह जल्दी मतलब उठता है वो ये करता है। अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा तो बोलते हैं ना, अभी सब जब ये एग्ज़ाम के टाइम रहती है तभी सब जन सुबह
आते हैं। नहीं, ऐसा किसी किसी का मानना होता है, कोई कोई किसी किसी का बोलते होता हैं है। नहीं, मेरे को हाँ, नहीं। रात को ही लेकिन पढ़ाई जमता है करके। ऐसा, हाँ, ये होता है, ये होता है, ऐसा होता है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक टाइम नहीं, जो टाइम मिला आज मैं ऐसा उठा, और लड़के लोग को भी मालूम है, मैं ऐसा उठा नींद से, आज पियानो बजाने का कोई गाना ऐसा सुन रहा हूँ जो मेरे को परेशान कर रहा है। नींद में भी ऐसा बहुत सारा गाना है जो मेरे को परेशान करता है कभी कभी, तो फिर मैं पटक से कि पियानो लगा डालता हूँ, फिर वो प्रैक्टिस कर डालता हूँ, वो ये सब। बाकी ऐसा कुछ ये नहीं है मेरे को। और सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे तो आप मेरे को कभी भी रात को मैसेज करना, मैं रात को हमेशा जगा रहता हूँ। कारण एक कितना टाइम सोते हो भाई? वही नहीं मेरे को मालूम 24 घंटे में से, ओ, वही मेरे को खुद को नहीं मालूम। लेकिन बोलते ना, एक बोलायला गेलं तर मराठीमध्ये पुन्हा एकदा बोला, सांगतो बोला. की गली आर्टिस्ट म्हणजे कल्पेशच्या विचारांची रात्र खूप मोठी आहे. लवकर संपत पण नाही आणि झोपू पण देत नाही, असं क्या आहे बात. माझं. People who understand Marathi, it's a profound thought. Take care of your health. भगवान की खाली एक ही बात कभी समझ नहीं पाया, कभी कभी नहीं मेरे को आज तक। आज एक एक्सेप्ट करो इतना कैमरा के आगे कि सच में भगवान ने क्या बोला है, सब छोड़ दो। मैं सब छोड़ू, मतलब सब ये किया। खाली सर लाइफ में कुछ बातें ना ऐसी जो एक आदमी के ऐसे हर एक आदमी के रहते हैं कि जो डायरेक्ट दिल पे लगती है। वो आदमी जब भी मरता है ना, जब भी एकदम लास्ट है, वो बातें उसको याद ही रहती है। तो आज ऐसी कुछ बातें ना जो मेरे को फिलहाल तो सोने नहीं देती। जिस दिन मैं कुछ सच में बनूंगा ना, उस दिन में सच में मेरे को नींद आएगी। लेकिन फिलहाल तो मेरे को बात मतलब हमेशा दोहराती है। ऐसा नहीं कि मैं मेंटली टॉर्चर हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन हमेशा दिल में नहीं, एक है. याद करके था कि भूल गया, दिमाग के किसी भूल किसी गया, न किसी हिस्से पे वो हाँ, बात, हाँ, भूल गया कि तेरे साथ क्या हुआ था। ऐसा बहुत कुछ है। मतलब एक पर्सनल लाइफ का भी बोल तो नहीं पाता, लेकिन अपने मुस्कुराते बहुत कुछ बोल के जाती है। गणपति बप्पा से हम सबका निवेदन है भाई, कल्पेश के जीवन में जो भी दुख है प्लीज निकाल दो, और कल्पेश का स्माइल इसी तरह बरकरार रहे यार. कल्पेश भाई, शेन वॉर्न का तो नाम सुने आपने, यस सर। है ना? उनका और आप में समानता यह है, दोनों अपनी उंगलियों से जादू करते हैं. उन्होंने अपनी उंगलियों को इंश्योर कर दिया, इंश्योरेंस. तो आपने भी ऐसा कुछ किया? बिकॉज आपका पूरा लाइफ आपकी उंगलियों पे चलता है. नहीं सर, तो कभी ऐसा कुछ विचार आया तो हाउ डू यू? आज तक है ना, मैं हमेशा मतलब अभी एक 6 साल बोला ना, जब से हुआ, मैं हमेशा एक ही बात को बहुत ये करता हूँ, कर्म। कर्म के पीछे पड़ा हूँ। मतलब जिसके कर्म अच्छे रहेंगे, जिसकी नीयत साफ रहेगी, तो खुद में आज तक देखो आप भी ऊपर वाला सच में साथ रहते हैं। तो मेरे को ये सब करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक। ऊपर वाले की दुआ से जिस दिन कुछ होगा तो मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा। चल तेरी बोलते ना, मेकिंग पीस विथ तशी श्रींची इच्छा। क्या बात है. अभी आप जब प्ले करते हो तो मतलब ऐसा कोई एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है कि इसी मंडल के साथ प्ले करते हो, या फिर जिन्होंने बुक किया उनके साथ आप play नहीं सर, करते कॉन्ट्रैक्ट मेरा खाली एक, सच में बोलो तो कॉन्ट्रैक्ट है जो कुछ मंडल है। जब भी कल्पेश पूरा नया था, हो? मतलब कोई नहीं मार्केट में था, तभी वो लोग ने ना हम लोग से बायोडाटा रिज्यूम नहीं मांगा। हम लोग को डायरेक्ट वो लोग ने हम लोग का बैकग्राउंड नहीं चेक किया। आज क्या भी बात है, super. बैकग्राउंड नहीं चेक किया वो लोग ने हम लोग का, इसलिए कल्पेश आज भी दिखता है, उधर ही और दिखेगा ही। ताड़देवचा राजा पाठपूजन, उमरखाड़ीचा पाठपूजन, ये लोग ने मेरे को एक से मतलब 2022 में वापस जा नहीं किया। 23 में भी बोला, 24 में और 25 में भी कल्पेश आज भी रेडी है। ताड़देव में तो जाके आ गया मैं, ताड़देव काला चौकीचा महागणपति, ये सब मंडल ऐसे ना। एक जिजामाता नगर का राजा, ये उसका भी मेरा अभी 3रा साल। ये लोग सब मंडल ऐसे ना, ये लोग ने जब भी मैं कुछ भी नहीं था, हम लोग मोरिया कुछ भी नहीं था, तब ये लोग ने हम लोग को उधर खड़ा किया सर। तो आज हम लोग का फर्ज बनता है कि साल में एक बार 100% जाने का उधर, कुछ भी नहीं, करेक्ट, जाने का है बस उधर। नहीं, आई एग्री, और जाना भी चाहिए यार. आई मीन जिन्होंने पहचान बनाई है, Yes, पहचान yes. दिया है, बरोबर है. कल्पेश भाई देखो, आप डेडिकेटेड हो, पैशनेट हो, सब ठीक है, बट आप बोल रहे हो जो हमने देखा भी है, 12-12 घंटा तक प्ले करते हो, तो वो टाइम पे आपका खाना और आपका बोलते ना, थकते नहीं हो क्या? फिर आपको प्यास नहीं लगती? हाउ डू यू टेक केयर? मतलब आप जब खाना खाने जाते हो तो ब्रेक लेता कोई और आके आपको फिलअप करता है, या फिर खाना तो नहीं खाता, लेकिन चाय भी पीने के लिए जाता हूँ, तभी एक ब्रेक 5 मिनट का मिलता है। बाकी तो वो टाइम पे आपके लिए कोई फिलअप करता है, या हाँ फिर? करता है ना, दोस्त लोग रहते हैं ऐसा। मतलब बैंजोवाडी में और एक दो जन है जो थोड़ा बहुत बजा लेते, तो वो लोग आते हैं फिलअप करने के लिए। बाकी 12 घंटे में वो चाय ठीक है। बाकी बात रही खाने की, तो एक म्यूजिशियन की बता रहा हूँ, कल्पेश की तो उसमें है और उसकी टीम कि जब भी मैं शो में रहता ना, तो ना मेरे को खाना कुछ दिमाग में आता है, ना पीना कुछ दिमाग में, बस
कभी मेरे को काम करने का है 12 घंटा तो 12 घंटा मेरे को बस वही दिमाग में रहता है, फिर उसके बाद मैं देखूंगा जो कुछ है। लेकिन फिलहाल मेरे हाथ में क्या है, 12 घंटा काम करने का है। अगर मैं किधर जा रहा हूँ 3 घंटे का शो है तो दैट्स दिमाग वही। डेडिकेशन, सुपर। और वही डेडिकेशन है जो आपको ये पोजीशन में लेके आया। कल्पेश, हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन आई रियली वांट टू नो फॉर अ पर्सन जो इतने आप सादगी से जीवन जी रहे हो, प्लस एक मकसद के साथ, एक उद्देश्य के साथ जीवन जी रहे हो। अगर कोई आपको आपके बैंड को बुक करने आता है, ओके, ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग तो हमारे खून में है। आपसे आके बातोल तो करता रहेगा। आपने बोला एग्जाम्पल, हमको फिगर्स नहीं जानना और बताना भी नहीं है। आपने बोला कि भाई हम गणेशोत्सव के लिए 10 रुपया लेंगे, ओके। आपका कॉस्ट कम करने के लिए सामने वाला बोलता भी होगा, अरे वो वाला को देखो, उसने तो 8 बोला है, फिर भी हम आपके पास आए, तो थोड़ा सोच समझ के बोलो। सो हाउ डू यू टैकल सच सिचुएशन? आप बोलते हो कि नहीं उनके पास चले जाओ, या फिर आप अपना कॉस्ट कम करते हो फॉर वॉट एवर रीजन्स, या फिर आप हाउ डू यू टैकल, दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सर इसमें 2 बातें एकदम बहुत अच्छा। आज पूरा और एक भोला शो में एक नया क्वेश्चन आया और बहुत अच्छा लगा एक क्वेश्चन सुन के। 2 बातें डेडिकेटेड इसमें। आज जिसको पता है उसको पता है, क्योंकि कल्पेश कभी कोई बात ऐसे शो ऑफ के लिए करता नहीं। गणपति छोड़ के, गणपति में गणपति में भी आज भी ऐसे कुछ मंडल है, मतलब 1.5 दिन का गणपति बोलो या कुछ है, जिधर मैं आज भी है ना पैसा नहीं बोलता, क्योंकि वो लोग की कभी ये नहीं रहती। हम नाम नहीं लेंगे, हाँ, नाम बस, नहीं, हाँ। लेकिन वो लोग के मतलब बोलते हैं ना, जिनको ऐसा मतलब समझना वो इशारा काफी, हाँ। मैं जिधर बचा, तो मतलब ये बड़े मंडल नहीं, बड़े मंडल का टेंशन, लेकिन छोटे छोटे भी आज बहुत सारे मंडल है जो बीच वाले दिन में आते, बीच वाले इसमें आते, तो कभी कभी कुछ लोगों के लिए मेरे को करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है, उधर सैक्रिफाइस तो मैं करता ही हूँ। बाकी रहा, अगर कोई मेरे को आके बोलता है कि भाई वो इसमें इतने इतने में कर रहा है, ऐसा ऐसा है, तो मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मैं आज तेरे दिल को जो अच्छा लगे ना वही पहला करो। आज तुमको अगर लग रहा है कि कम पैसे में कोई दूसरा आ रहा है, वो कल्पेश से भी बेटर कर सकते, तो पहला उसको बुक करो, कल्पेश को करो ही मत। क्या बात। मैं सच में, और आज भी मैं बोलता हूँ चलेगा, लेकिन उसका काम तोड़ के अभी उसको तो ये सब पसंद नहीं। और जब भी था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये नहीं 22 में मैं ये किया, लेकिन आज भगवान ने देखा कि तू पहला मेहनत कर, जैसा जियो ने ये किया था पहला वाटा गया तो वैसा ही पकड़ो। लेकिन फिर बाद में एक एज अ गुड पोजीशन। लेकिन आज भी मेरे को वो बात की एक ही है कि एहसास है, मतलब आपने हाँ, किसी के पेट पे लात नहीं मारा, नहीं, या किसी का धंधा तोड़ा नहीं है। तोड़ा नहीं। और आज भी एहसास है मेरे को कि जब भी कोई आज मेरे से बात करने आता है, तो मैं पहला ही कुछ जगह पे कोई मंडल, मतलब कोई शादी का भी बात करने आता है, तो कभी कभी किसका बजट नहीं रहता है, तो मैं सीधा बुक ही बता देता हूँ। अच्छा नहीं लगता है सर उसको पैसा बताना, क्योंकि एक टाइम पे मैं खुद को देखता हूँ, तेरे भी हालत ऐसी थी, लेकिन कभी कभी मजबूरी भी रहती है। आज 60 लोग साथ काम कर रहे हो, वो लोग ने कुछ तो सोच के तेरे को इधर आज कल्पेश लेके आ गए, फिर वो 60 लोग के ऊपर मैं कैसा ये करूँ। मैं खुद को आज उन लोगों को मैं खुद भूखा रह सकता हूँ, लेकिन वो 60 लोगों को कभी जिंदगी में भूखा नहीं रख सकता। क्या बात है, सुपर। आपने जब भी आपके मम्मी डैडी को बोले, तो उनको तो नहीं पसंद आया था कि भाई आप, हमारा बेटा इंजीनियर नहीं बन रहा है या डॉक्टर नहीं बन रहा है। वो तो ठीक है, आई मीन हर कोई माँ बाप ऐसे सोचते हैं, जब तक आप सक्सेस, जो आप बहुत जल्दी बोलते हैं ना, बेस्ट बन जाओगे। बट आपके फ्रेंड्स लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में बोले कि भाई मैं म्यूजिशियन बन रहा हूँ, और आप 100% और कुछ नहीं हुआ तो कोई गवर्नमेंट जॉब में लग गए रहेंगे आपके सर्कल में जो वो टाइम के फ्रेंड्स थे, या फिर कोई प्राइवेट जॉब में लगते रहो, बोले ये कल्पेश भाई ये म्यूजिक में क्या करियर है, मल्ला बग मी कितनी कमातो है। तो ये बात तो सबसे हार्ड एकदम बोलते हैं ना। एक बात बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी माई एक टाइमला माझी आई बोलली होती, मतलब मेरी माँ बोलली होती, मराठी प्लीज। माझी आई बोलली होती मला की आता, आणि हा खरंच एकदम इन्सिडेन्स आला, सांगण्यासारखा वाटला की सर, की मी जेव्हा रस्त्याने जाते आणि जेव्हा मी लोकांच्या मुलांना बघते, आणि माझा तेव्हा सर्वात बॅड टाईम चालू होता, तर मला एकदम आहे ना स्वतःला गिल्टी फील होतं. माझी आई मला बोलली होती की काय करतोयस तू, काय चाललंय तुझं, पुन्हा आयुष्य खराब केलंयस. आणि अभि 4 दिवसा अगोदरच माझ्या आईला कुठल्या तरी गावातल्या एका लेडीजनी फोन केला की तुमचा मुलगा कुठे आहे, तो मोठावाला कल्पेश. तर माझी आई घाबरली, बोलली अरे काय झालं. तर अहो नाही काय झालं, तर तुला तो इकडे नाही, तो कुंभवाड्यात, म्हणजे मोरिया बीट सोबतच राहतो जास्त, आज किती वर्ष आली.
अहो तो टी व्हीवर सोशल मीडियाला आला, त्याची व्हिडिओ पाहिली मी. हे सांगायला माझ्या आईने जेव्हा मला 11:15 वाजता फोन केला ना, तेव्हा मी तिला नाही दाखवलं की मला काय वाटलं. पण त्या दिवशी असं वाटलं की बस 0.1ने कुठेतरी देवाने 0.1 दिला. अजून खूप मोठी हे मागे, पण 1% देवाने खुशी दिली. हे आजचा जो 4 दिवसापूर्वीचा रिझल्ट आणि हा 5वा दिवस मी आज पॉडकास्टला सांगतो. त्या दिवशी मी खूप खुश झालो की माझी आई मला फोन करून बोलली. माझ्या आईला आज विचारतात ना, आणि मी पहिलं आत्ताच नाही, मी आज नाही, मी हमेशा बोलतो की नेहमीच बोलतात ना की ओळख जशी माझ्या आईने मला दिली ना, माझ्या आईने फक्त ताठ मान करून जगावं, कारण तिने माझ्या आईवडिलांनी आयुष्यामध्ये मतलब आज पण ती घरकाम करते. आज पण माझे वडील पण त्यांनी जो कष्ट बघितलेत ना, तर मी एवढं तरी त्यांना नक्कीच म्हणेल की माझे प्रयत्न असतील. मी होईल की नाही सांगू नाही शकत, पण माझा बेस्ट ऑफ बेस्ट टायमिंग त्यांनी जेवढं एवढ्या वर्षात मला ज्यांनी हे केले ना, पण मला त्यांचा जो एक बेस्ट ठेवायचा आहे की जेव्हा त्यांचे खायचे दिवस मला तसे आणायचे आहेत ना, की त्या दिवशी फक्त मी माझ्या आईवडिलांना फक्त तुम्हाला जे पाहिजे ते हुकूम बोलतात ना, जसं लोक असं म्हणतात की एखाद्या मुलीचा, तसा मी खरं सांगू ना, तर मी माझ्या आईवडिलांचं तेव्हा मी गुलाम होईल की हुकूम फक्त आज तुम्ही बोला, माझ्याकडे सगळं आहे, तुम्ही फक्त बोला काय पाहिजे, बस एवढंच आहे आपलं. क्या बात। भाई बाबा, देखो आपका सुपुत्र कहाँ से कहाँ पहुंचा है। आप बोलते 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 कि आपका बड़ा बेटा, तो आपके बाकी भी हाँ, 2 भाई भाऊ आहेत मला. वो लोग क्या करते हैं? दोनों भाई भी बहुत अच्छे हैं इस पे. एक दूसरा जो है उसका बच्चा सीएट पे टायर पे, और तीसरा जो बेचारा अभी जस्ट वो गांव में रहता था बहुत साल, उसने नई नई जिंदगी के अभी 20 साल तो उसने गांव में निकाले. अभी वो आया मुंबई में, पेस्ट कंट्रोल का एक छोटे इसमें काम करता है. वो ये कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, नहीं, काम कर रहा है ना, काम कर रहा है वो. वो अपने फील्ड में राजा बन ही जाएगा। राजा का बेटा तो राजा का भाई है, तो राजा बन ही जाएगा वो। नहीं, राजा का भाई कभी राजा नहीं बनना. मेरा तो एक सीधा मानना है, मैं खुद राजा नहीं बनना चाहता हूँ. क्योंकि प्रजा के साथ में रहने में बहुत मज़ा है. बहुत मतलब डाउन टू अर्थ सर रहने में, आपसे बात करने में, ये दुनिया में बात करने में बहुत मज़ा है. एक बार ऐसा ऊपर का लेवल से जुड़ा, बहुत जमीन से जुड़ने में मज़ा है. मेरे को तो आज भी बोल रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आज भी धारावी की गली में घूमना पसंद करता हूँ. बहुत मज़ा आती है. नहीं करेक्ट है, एंड आई एग्री. तो नहीं, मेरा पूछने का उद्देश्य ये था कि जब भी आप जो फ्रेंड्स लोग आजकल के अभी के मौर्या बीच के फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, बट जो फ्रेंड्स लोग एक टाइम पे कल्पेश पे हंस रहे थे, अरे काय करतोयस तू, काय म्युझिशियन होऊन काय होणार आहे, ओके आम्हाला बघ. आज वो लोग, जब आप जैसा आपकी मम्मी को किसी का फ़ोन आता, जब भी वो लोग आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, जब भी आपका आई बिलीव यूट्यूब में सिल्वर बटन मिल चुका है, मतलब वो हर किसी को नहीं मिलता यार. कितना भी मेहनत करो, एक लेवल कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब हर कदम पे आपका वो टिक 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 होते ही जा रहा है. तो जब भी आपके फ्रेंड्स लोग आपको देखते हैं, अब उनका क्या प्रतिक्रिया आपके प्रति, वो टाइम के फ्रेंड्स जो एक टाइम पे कल्पेश पे पहली बात मतलब है ना सर, जो मेरे को, मैं आज ये बात तो आप सच बोले कि हंसी तो पूरी दुनिया, हंसने वाले 99 थे, और खाली बोलते हैं ना 1% मौर्या बीट्स, हाँ 1% मम्मी डैडी यही सब साथ में थे. लेकिन मैं आज भी ना, वो लोग आज तारीफ तो करते, कोई भी करता है, कोई पीछे से करता है, कोई आगे से करता है, वो है. लेकिन मैं आज है ना वो सब बात को सर रिएक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने उसी टाइम बोला था थोडासा वेळ लागेल, पण सगळ्यांना वेळ लागेल. तो आज कुछ रिएक्ट ही नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने वो टाइम पे 6 साल पहले जब भी मैं कुछ नहीं था, तभी मैं बोला था की थोडासा वेळ लागेल, सगळ्यांना वेळ लागेल. बस आज कामच आपलं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि काम से कामाने उत्तर दो, ये बोल बिल के कुछ नहीं बचता है. अभी अगला स्टेप आपने कुछ सोचा है? जिधर मेरे को भगवान और नसीब लेके जाएगा ना, मैं उधर जाऊंगा. जो नसीब में होगा, वो जो भगवान ने एक सिखाया है, जो तेरा है वो तेरे को मिलकर ही रहेगा, और जो नहीं है वो हाथ से भी छूट के जाएगा. तो अभी उसने क्या लिखा है वो उसका ही मालूम, और वो सच में मेरे को नहीं मालूम. ऐसा बोलते कि नसीब ऊपर से ही लिख के आता है अपना, तो उसको ही मालूम ना. मेरे दिमाग में सोचे फिलहाल तो अभी सर पूरा हरा था, उसमें मैं ये दिन देख रहा हूँ. तो अभी क्या फ्यूचर क्या बना, जो कुछ है अभी उसने मेरे को लाया, कुछ नहीं. मेरे को कभी लगा नहीं था कि ये सब होगा ऐसा. मेरे सपना भी नहीं था, सपने में भी नहीं था. बस खाली आज भी मेरा एक दोस्त है, आज भी जिसने मेरे को रोते हुए दिखा ये लोग के साथ, मैं उसको हमेशा मौर्या बीट ज्वाइन होने से पहले भी उसको बोला था. तो वो मेरे को बोला था कि अभी क्या करेगा. मैं बोलो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ होएगा चमत्कार. बस हो गया. अभी जो कुछ चमत्कार करने का वही करेगा. जो लोग कुछ नहीं करते हैं चमत्कार करते हैं.
वही करेगा, नहीं वही करेगा। उसके ऊपर खाली इतना है कि मेरी कोशिश और मेहनत 101% रहेगी, बाकी सब उसके हाथ में छोड़ दिया। नहीं, मेरा पूछने का उद्देश्य ये था कि अगर कल उठ के आपको आएगा, ये तो बोलते हैं ना 100% आपको ऑफर्स आएंगे, सो आर यू ओपन टू बिकमिंग अ म्यूजिक डायरेक्टर आगे जाके नहीं सर, या पहला कंपोजर? अगर जिस दिन मेरे को ऐसा ऑफर है ना, तो मैं पहला सब एक्सपीरियंस के साथ जो लीजेंड है, मतलब जो 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 लोग ने पहला एक्सपीरियंस है, वो लोग से पहला बात करूंगा कि क्या करने का क्या नहीं। आज बोलते हैं ना, जाने का तो हर हर किसी का सपना होता है, सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन उसके लिए अपने को पहला काबिल बनना पड़ता है। हम्म। कल्पेश जिस दिन काबिल होगा, उस दिन खुद ऊपर वाला आके बोलेगा जा आज तेरे बाद तेरा नंबर अभी आ गया। सुपर। एक टाइम था जब ये आपके पास पैसे नहीं थे, एक टाइम ऐसा है जो ज़रूरत नहीं बट उम्मीद से कहीं दुगना तिगना पैसा मिल रहा है। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दिस मनी? मतलब आप कोई आपको एडवाइस करता है या फिर आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट करता है, या फिर हाउ डू यू इतना यंग एज में ये पैसा को आप कैसे संभालते हो? थोड़ा भी नहीं संभलता सर, नहीं संभालते हो? नहीं संभलता थोड़ा भी। आज एक बात सच बोलता हूँ, किसको भी पूछो, किसको भी जिस दिन एक मेरा एक टाइम था सर, आज ये पैसे को क्यों नहीं संभलता, क्योंकि वो टाइम को मैंने बहुत बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत नज़दीक से देखा हूँ। संभलता हूँ तो अपने माँ बाप के लिए, मेरी माँ आज भी बोली ये चाहिए तो पटक से उन उन लोग के लिए। मेरे के ऊपर तो आज बोला ना, खुद दोस्त का शर्ट पहन के आओ, आज कोई बात नहीं लेना, किसी कुछ भी नहीं, लेकिन मैं पैसे के पीछे इसलिए नहीं भागता है, संभलता नहीं। जो कुछ है वो हो जाएगा अपने आप, क्योंकि एक टाइम था सर, मैं पैसे के पीछे भागता था, सच बोल रहा हूँ। ये पियानो में नहीं, बाकी दूसरे इन इसमें, जनरल, हाँ हाँ। हाँ, मैं पियानो तो पैसे के साथ है ना, कुछ नहीं टिकता था। और आज है ना, आज मैं पैसे के पीछे भागता नहीं तो पैसा अपने आप आता है। तो फिर उसको जो आ रहा है उसको मैं वैसा ही अपना चल के किसको तोड़ नहीं रहा हूँ कि पैसा आ रहा है तो मेरे पास आज 2 पैसा है तो खिस्सा गरम। कल आगे मैं बताता हूँ, आज जेब में 5 रुपया रहेगा ना मेरे, तो भी मेरा वैसा ही मुस्कान वैसा ही, और जेब में 5 लाख 5 करोड़ रहेगा, फिर भी वैसा और वही कपड़े रहेंगे। नहीं नहीं, वो तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, दैट वी ऑल्सो नो कि कल्पेश भाई ना कल बदले थे, ना आज बदल रहे, ना कल बदलेंगे। पता ना कि कल्पेश भाई ऐसा बोलते ना, आपने भाई बोला है तो एल्डर ब्रदर के नाते बोल ही रहा हूँ कि फॉर पीपल लाइक यू आर यंग एंड आर अर्निंग मनी शुड थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग। आई मीन एटलीस्ट बोलते ना, एक फ्यूचर के लिए तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट अभी से चालू करो तो जाके। सर एक बात बताओ ना, एक रहता है, लेकिन फ्यूचर आज मेरा, अगर फ्यूचर और सब है ना, मेरा मतलब एक लाइफ है ना, मैं आज एकदम नीचे आके बोलता हूँ कि मेरा लाईफ एक बहुत बडा एक कोडा, पण मराठीमध्ये कोडा असतं, कोडं खूप मोठं कोडं आहे आणि ज्याला नशीब हे करेल. कारण अंतर्मनात किती संघर्ष असला तरी पण बोलतात ना, अंतर्मनात एवढंच चेहऱ्यावर स्मित हास्य ठेवणे हेच आपलं सर्वात मोठे आहे आणि खूप संघर्ष आहे. तर तो संघर्ष म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट हा विषयच नाही तर त्या संघर्षासाठी. कारण खूप वेगळी हे आहे आणि खूप मोठा संघर्ष आहे माझ्यापुढे. हम्म, नहीं नहीं, आप आई आई अंडरस्टैंड आपका संघर्ष वगैरह, लेकिन बप्पा से हम दोबारा यही प्रार्थना करेंगे कि इतना पैसा कमा लो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर लाइन लगा दे, बोले कल्पेश भाई हमारे साथ इन्वेस्ट करो, हमारे साथ, और वो होगा। जिस राह पर आप चल रहे हो कल्पेश भाई, 100% नेकी नेकी है, मैं टूट टूट मैं की नेकी है, सच्चाई है। मैं बस और क्या पैसे के चाहिए? पीछे इसलिए नहीं और आप भागता काम ना, के प्रति पैशनेट हो। यस, मैं पैसे के पीछे इसलिए नहीं भागता ना सर, एक आज एकदम किस्सा ही बता देता हूँ। आप बोले फ्यूचर एज लाइफ, मैं कम उम्र में इतने बंदे लोग को देखा हूँ, इतना खतरनाक खतरनाक लोग को देखा हूँ, मतलब पैसे के इसमें सेविंग एंड ऑल, पैसा बहुत कुछ, कभी पर्सनल में भी बताऊंगा, कुछ नहीं रहा सर, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। सेविंग करके रखने वाले सब कुछ नहीं रहा सर। इसलिए मैं आज जो जी रहा हूँ ना सर, एकदम चमत्कार ही ऐसा है कि आज ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की देन। पहला भूखा सोता था, आज तो दिन ही नहीं आया कि भूखा वो सो रहा है, जेब में पैसा रहे या ना रहे, बस आज भी मेरे को एक टाइम का खाना एकदम प्रॉपर मिलता है। वो टाइम पे 4 दिन चाय पी के निकलता था। बाप रे। तो उसने इतना लाया ना, तो एक इम्पॉसिबल लाइफ है मेरे लिए। आज आज भी इम्पॉसिबल ही है कि मेरे को सपना ही लगता है पूरा। एक आज भी मैं आपके सामने बैठो, इतना बड़ा कभी देखा ही नहीं था ये ऐसा। आज पहली बार तो ये अच्छा एक स्टूडियो देख रहा हूँ ये पॉडकास्ट के लिए। ऐसा माइक तो पहली बार मेरे सामने आ गया। जो भी प्ले किया था, मैंने तभी आपसे पूछा था कि प्ले करते समय आपने कुछ एक ही जगह पे बी दबा दिया, तो आपने बोला नहीं, वो क्राउड में मैनेज हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने प्ले किया हो और सडनली सप्लाई
बंद हो गया हो, या फिर और कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन सबका नज़र आप पे, उंगली आप पे, अरे यार ये बंदे ने क्या कर दिया? वो तो होता है ना सर, क्योंकि अभी पियानो वाला ही मेनू अभी किधर किधर शो पे रहता है, तो लाइट जाती है, जनरेटर बंद होता है, कभी कभी बैटरी उतर जाती है, बैटरी का चिमटा निकल जाता है, ये सब होती है। तो वो आता है, लेकिन क्राउड, एक बात अच्छी बात बोलूँ ना क्राउड की, लेकिन आज तक एक नसीब अच्छा है मेरा कि आज तक किसने मतलब बुरे से बुरे टाइम से किसने ऐसा ये नहीं किया। इसलिए तो मैं पब्लिक की रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ। गाली दे के आज तक ये क्या है मैनेज करते, वो लोग को भी समझता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से इधर आदमी का भरोसा नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या ले सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में कल्पेश भाई क्या सोचा है? सोचा तो एक ही है सर, अभी मेरे आने वाला अभी टाइम बापा आ रहा है। यस, मैं मेरा 100% मेरे टीम को लेके कैसा दूँ, मेरे दिमाग में बस एक ही है, बाकी कुछ नहीं, ना किससे गुस्सा है ना कुछ। मैं कल ही परसों ही बोला कि मेरी कंपटीशन खुद से, मेरे ग्रुप की कंपटीशन खुद से है, दूसरों से नहीं है। खुद से कंपटीशन, जो कुछ कमी है जो पिछले साल हुई अब भी हुई, वो सबको करेक्शन करते 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 उतरने का मेरे को, तो उतर जाऊंगा मैं। करेक्ट। अभी आपने मतलब हमने तो देख ही लिया आपकी कला, लेकिन कोई इतने सारे गानों का बोलते ना विशाल समंदर है, इसमें से एक आध कोई गाना है जो आपको आज तक नहीं जम रहा है प्ले करने के लिए? ऐसे सर बहुत सारे गाने, ऐसा है? बहुत सारे गाने, ऐसा कुछ नहीं सर। मैं इतना सोच सोच के बोला मैं एक गाना बोलूं, आप तो नहीं बोले सर, बहुत नहीं सारे सर। गाने हैं। आज सर कंपोजिशन ही ऐसे अपने लेजेंड लोगों के, आप अगर आज भी कंपोजिशन अच्छी है, और पिछले लेकिन सबसे खतरनाक कंपोजिशन थी आर.डी. बर्मन, ये जो श्रवण नदीम वगैरह, जो ये आर.डी. बर्मन जी आर.डी. का तो बर्मन बात जी का, ही मतलब अलग ये है। सब हाँ। बहुत मतलब खतरनाक ये लोग की कंपोजिशन थी। तो ऐसे बहुत सारे गाने, ऐसा कुछ नहीं जो इसमें तो आपने प्रैक्टिस किया, नहीं जमा तो आप फिर अकेले से का नहीं, नहीं ऐसा अकेले का बात नहीं, उसके लिए टीम वर्क चाहिए। मतलब एक पियानो पे बजना नहीं, 2-3 पियानो चाहिए, क्योंकि वो सब पार्ट करेक्ट से करेक्ट। वो सब बजाना है, वो टीम वर्क है। तो ये जिंदगी में अगर करने जाए ना सर, तो आप अभी आपसे इसे इजी कुछ नहीं है। मतलब बोलते ना, इजी सब कुछ है और कुछ है भी नहीं, दोनों आते हैं उसमें, बरोबर। अपने करने के ऊपर है। कल्पेश भाई, एक एक चीज दिमाग में आ रहा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता। आप इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बोलते ना, दिल खोल कर बोले हो, तो एक बात मैं भी पूछना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द ऑडियंस, कि आपको सिखाने वाला कोई नहीं था, ओके? और आज जो एग्जिस्टिंग क्लासेस है जो म्यूजिक पढ़ाते हैं, फॉर अ कल्पेश हुज, जो 10 साल पुराना जो कल्पेश था, जिसको म्यूजिक सीखना था लेकिन जेब ने साथ नहीं दिया, हालात नहीं, जेब, ओके? आज भी बहुत सारे कल्पेश लोग रहेंगे जो म्यूजिक में कुछ करना चाहते रहेंगे लेकिन जेब साथ नहीं देता रहेगा। एंड आप ऐसे हो कल्पेश भाई, आप बोलते हो मुझे हर किसी में कल्पेश दिखता है, मंडल ने अगर पैसा नहीं भी था तो आई एम ओके, बिकॉज एक टाइम पे मैं भी ऐसा था, हाँ था ना, है ना? मैं आज तो भी बोलता अगर हूँ। आपसे कोई सीखना चाहता है म्यूजिक, जो कि आपका तो हाथों का जादू तो हमने देख लिया और सब लोगों ने नहीं देखा है, तो विल यू बी ओपन टू टीच? मतलब आप सिखाना सर पसंद करोगे? नहीं सर, क्योंकि है ना, मैं अच्छा म्यूजिशियन नहीं, मैं एक आदमी अच्छा बन सकता हूँ, लेकिन मैं टीचर नहीं बन सकता। जिसका काम उसको अच्छा लगता है, मैं वो बोलता हूँ, एज अ मैं टीचर नहीं हूँ, क्योंकि टीच करना भी एक आदमी का एक ये रहता है, क्वालिटी रहता है। हर कोई टीचर नहीं बन पाता सर। तो मेरे में वो गुण है ही नहीं कि मैं टीच कर सकता हूँ, वो मेरे में है ही नहीं। बाकी किसका कुछ ऐसा गलत हुआ, ये गलत बच रहा है, तो मैं बता सकता हूँ, वो बात अलग। और दूसरी बात, मेरे जेब खाली थे, लेकिन मेरे लाइफ में ना सर, एक हक से बात बताता हूँ, एक सर थे ऐसे, एक दो सर है जिन्होंने मेरे लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट लाया। एक महेश सर है जो धारावी में रहते हैं, आज भी वो धारावी में छोटे छोटे बच्चे लोग की क्लास रहते हैं। और उनकी एक बात बताता हूँ, उन्होंने मेरे से कभी पैसा नहीं लिया। महेश सर, कोटि कोटि प्रणाम है आपको। उन्होंने कभी Superb. पैसा नहीं लिया। एक रविंद्र यादव जो आप बोले थे बैंजो, वो भी सर, मैं उनके साथ, उनका एक होटल था, मतलब होटल में वो बैठते थे, उधर मैं छोटा पियानो लेके जाता था बच्चे लोग का, मतलब ऐसे छोटा जो बैंजो पार्टी में बजता है, वो जाके मैं उनके पास भी सीखता था। और ऐसा बहुत है कि, लेकिन आज भी लड़के लोग आते हैं, आज भी मेरे को मैसेज वगैरह आता है। लेकिन मेरे को आज एक लाइव बताता हूँ, मेरे को आज एक बात का बहुत गुस्सा आता है। कोई भी मेरे को एक सवाल पूछता है ना कि पियानो बजाने के लिए कितना टाइम जाएगा सीखने के सीखने लिए, के लिए, हाँ, हाँ, तो इसका मास्टरी हासिल नहीं करने नहीं, में, इसको मेरे को ये बात का मेरे से खुद से भी गुस्सा है, मैंने भी किया था, लेकिन मेरे को मालूम पड़ा, कुएं में अपन कूदे ही नहीं और बोलते तैरने के लिए कितना टाइम जाएगा। Superb. जब भी अपन कूदेंगे ना, तभी सर अपने आप मालूम पड़ जाता है कि कितना टाइम कितना ज़्यादा, पानी में है। कितना पानी में ये है। और म्यूजिक के बारे में नो वर्ड्स, वर्ड्स ही नहीं।
जितना जाओ जितना जाओ जितना जाओ उतना गहरा ही है, वो कुआं कभी ख़त्म भी नहीं होएगा, कभी नहीं होएगा। सुपर्ब। ऑन दैट नोट बाप रे, मेरे को तो ऐसा कराऊंगा आपकी बातें दे और रोंगटे खड़े कर देंगे। बट कल्पी जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया एंड आप बोला भारतीय के शो पे आए। इसके लिए पूरा बोला भारतीय टीम के तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं सर, मैं आपको और मनीष सर को बोलूँगा क्योंकि उन्होंने जो आज मेरे को एक चांस दिया। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मैं इधर जो आज भी आया हूँ ना आपके सामने, आपका नज़रिया मालूम नहीं, लेकिन मैं आज भी एक मोरिया बिट्स का एक सिंपल मैन, ना मेरे को मेरे मेरे जो फॉलोअर्स वगैरह वो भी मेरे सामने ब्लाइंड है, कुछ नहीं, बस आपका एक मैसेज, एक डायलॉग और मनीष सर से मेरी थोड़ी बात हुई आपसे कॉन्फ्रेंस पे, वो मनीष सर मेरे बॉस हैं। हाँ। ऐसा मतलब दिल पे लगा कि कोई तो अपने से बात कर रहा है और कोई तो है जो बात कर रहा है, और अभी अभी बोले कि बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ जाता है, और तो ऐसा लगा कि चलो एक मीट कर लेते सर से, और बहुत अच्छी लगी आपके साथ मीट। नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन एंड वंस अगेन बोला भारतीय टीम की तरफ से आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक थैंक यू शुभकामनाएं सर। एंड सभी दर्शकों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और बस उम्मीद करते हैं कि गणपति बप्पा जैसे भी कोई भी हाल में कल्पेश का साथ नहीं छोड़ रहे और उसके चेहरे का वो स्माइल बरकरार रखे हैं। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सभी के भी चेहरे पर गणपति बप्पा इसी तरह के से स्माइल बरकरार रखें। और हमारे चेहरे पे स्माइल बरकरार रखने के लिए आपको सिर्फ 3 ही काम करना होगा: लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द भोला भारतीय शो। ऑन दैट हैप्पी नोट, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त सतीश सुंदरेशन साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शो द भोला भारतीय शो। गणपति बप्पा मोरिया। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।